नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1031, महासागरों में प्रवेश करने वाली नदियाँ। फेलिसिस रेनलॉर्ड ने पूरी श्रद्धा के साथ चित्र ग्रहण किया। चित्र को हाथों में लेते ही फेलिसिस रेनलॉर्ड को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली आभा का अनुभव हुआ। एजोरवुड ग्रेट वर्ल्ड की उनकी यात्रा इस वरिष्ठ व्यक्ति के और अधिक सुराग खोजने के लिए थी। उन्हें यह भी विश्वास था कि वह वरिष्ठ व्यक्ति वास्तव में अभी भी जीवित हो सकता है। फेलिसिस रेनलॉर्ड उसका पीछा कर रहा था, साथ ही मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहा था। मैं समझ गया, ये वरिष्ठ वही पवित्र पूर्वज हैं जिन्होंने नीले रंग के विशाल भूभाग की रचना की थी। आनंदमय वर्षा देव ने मिश्रित भावों के साथ विचार करते हुए कहा। एक शक्तिशाली दिव्य देव होने के बावजूद कोई भी इतना बड़ा दिव्य वृक्ष नहीं लगा सकता था और न ही इतना विशाल संसार बना सकता था। लेकिन उस वरिष्ठ छात्रा ने यह कर दिखाया था। मार्शल आर्ट में उसने कितनी महारत हासिल की थी। प्रश्नवाचक चिन्ह। फेलिसिस रेनलॉर्ड लंबे समय तक चुपचाप हाथ में चित्र लिए खड़े रहे। यीयून ने आनंदमय वर्षा स्वामी की आभा में सूक्ष्म परिवर्तन देखे। यह एक रहस्य था कि चित्र को पकड़े हुए उन्हें किस प्रकार का ज्ञान या विचार प्राप्त हुए थे। इस चित्र को देख पाना ही मेरे सीने से बोझ हल्का करने के लिए काफी है, फेलिसिस रेनलॉर्ड ने चित्र को यूइंशा को वापस सौंपते हुए कहा। फेलिसिस रेन, क्या तुम चित्र को सक्रिय करने का प्रयास नहीं करने जा रही हो? शिशुवांजी ने पूछा। फेलिसिस रेनलॉर्ड ने केवल तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, क्या तुम सब प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की आशा में हो? क्या अपने इरादों को छिपाने की कोई आवश्यकता है? अगर चाहो तो कोशिश कर लो। जब शिशुवांजी और डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने फेलिसिस रेनलॉर्ड के सीधे साधे शब्दों को सुना तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। लेकिन वे फेलिसिस रेनलॉर्ड की तरह चित्र की मान्यता प्राप्त करने की इच्छा को स्वेच्छा से कैसे छोड़ सकते थे? उस समय शियुहेंग ने कहा, एक अनुभवहीन कनिष्ठ के रूप में मैं पवित्र पूर्वज के चित्र को देखकर अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहूंगा। जब उसने ये कहा तो उसने देखा कि शिशुवांजी की निगाहें संतुष्टि से उसकी ओर टिकी हुई हैं। पहले शिशुवांजी के लिए कोई टिप्पणी करना उचित नहीं था, लेकिन उनका शिष्य इस तरह से संकोच नहीं करता। दूसरी ओर दानवी नेत्र दिव्य स्वामी ने भौहें चढ़ा लीं। शियुहेंग के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना मूर्खतापूर्ण था, भले ही उसे चित्र की मान्यता प्राप्त करनी हो। यूइंशा कुछ हिचकिचा रही थी, लेकिन यीयून ने कहा, उसे अपने क्षितिज का विस्तार करने दो। शियुहेंग को वह चित्र प्राप्त हुआ और उसने तुरंत ही उसमें समाहित अपार शक्ति को महसूस किया। सचमुच इसमें एक असाधारण आभा है। शियुहेंग की आंखों में आशा की चमक आ गई। अगर वह इस चित्र की मान्यता प्राप्त कर लेता तो प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसे एक अवसर मिल सकता था। इससे वह दिव्य स्वामी बन सकता था। इस चित्र को जागृत करना वाकई आसान नहीं है। शियुहेंग ने महसूस किया कि चित्र के भीतर कोई भी मंत्रोच्चार या ताबीज जैसी मुहरें नहीं थीं। यह एक ताले के बिना कसकर बंद दरवाजे की तरह था। अंदर जाने के लिए बस इसे धक्का देकर खोलना ही काफी था। इस चित्र को युआनची ऊर्जा प्रवाहित करते रहने से सक्रिय किया जा सकता है। यीयून के लिए इस विधि का पता लगाना महज एक संयोग ही रहा होगा, शियुहेंग ने आत्मविश्वास से कहा। शियुहेंग ने एजोरवुड मैनर के बारे में कुछ खास नहीं सोचा, जो वर्षों से अपनी चमक खो चुका था। अतीत में शायद ये काफी प्रभावशाली रहा होगा, लेकिन यूइंशा की पीढ़ी तक आते आते इसकी कोई खास अहमियत नहीं रह गई थी। आखिर उनके पास एक बूढ़ी दादी थी जिनकी मृत्यु लगभग तय थी, और एक युवती थी। संप्रदाय का वह खजाना जिसे वे बहुत महत्व देते थे, उसे सक्रिय करना कोई मुश्किल काम नहीं था। एजोरवुड मैनर में प्रतिभा की कमी को देखते हुए सौभाग्यशाली यीयून से मिलने वाली दोनों महिलाओं ने शायद यही सोचा होगा कि उसे पवित्र पूर्वज का दर्जा प्राप्त हो गया है। मान्यता प्राप्त करना कितना मुश्किल हो सकता है। शियुहेंग ने चित्र की आभा का पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद आत्मविश्वास से अपनी युआनची ऊर्जा का संचार किया। हालांकि समय धीरे धीरे बीतने के बावजूद चित्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ओह, शियुहेंग ने इंजेक्शन लगाते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। धीरे धीरे उसका दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। जब चित्र ने उसके प्रयासों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह अपने स्वामी, 3 अन्य दिव्य स्वामियों और बाकी सभी लोगों के सामने संयमित नहीं रह सका जो उसे घूर रहे थे। उसने युआनची की मात्रा बढ़ा दी, जिससे चित्र में अत्यधिक मात्रा में युआनची प्रवाहित होने लगी। जैसे ही शियुहेंग ने चित्र को पकड़ा, उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। फिर भी चित्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये क्या हो रहा है? शियुहेंग को यकीन नहीं था कि उसका अनुमान गलत था। भले ही वह चित्र को पहचान न दिला पाए, उसे पूरा भरोसा था कि कम से कम वह चित्र उसे कुछ तो प्रतिक्रिया देगा। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चट्टान विशाल सागर में डूब रही हो। चित्र की निष्क्रियता के कारण घबराहट से उसका चेहरा लाल होने लगा था। उसी क्षण यीयून की लंबी लंबी टिप्पणी उसके कानों में पड़ी। समय बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमसे कब तक इंतजार करवाना चाहते हैं? जैसे ही यीयून बोल रही थी, जंजीरों की कर्कश आवाजें एक बार फिर से गूंजने लगीं। लगता है भाई युहेंग असफल हो गए, मुझे करने दो, यूफेहुआ ने चित्र को पकड़ते हुए खुशी से हंसते हुए कहा। इसके बाद उसके भयानक पंजों से एक लाल चमक निकली जिसने पूरे चित्र को अपनी चपेट में ले लिया। भयानक पंजों से अनगिनत प्रेत जैसी आकृतियां प्रकट हुईं और चीखने चिल्लाने की स्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये भयानक पंजे ऐसे लग रहे थे मानो सब कुछ निकल जाएंगे। जैसे ही प्रेत आकृति ने चित्र को घेर लिया, वह लगातार चित्र को भेदती रही। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मेरी इस तरह की तकनीक का सामना करने के बाद भी कोई चित्र अनुत्तरदायी रहेगा। यूफेहुआ मुस्कुराया। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चित्र को सक्रिय करने की उसकी तकनीक कितनी क्रूर और तीव्र थी। आप क्या कर रहे हो? यूइंशा चिंतित हो गईं। यूफेहुआ द्वारा पवित्र पूर्वज द्वारा छोड़ी गई दिव्य कलाकृति का अनादर करना वास्तव में निंदनीय था। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, एक और शब्द बोलने से पहले ही उन्हें एक धमाका सुनाई दिया। बम! उन प्रेत आकृतियों से तीखी चीखें निकली मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें भीतर से निकाल दिया हो। जैसे जैसे वे प्रेत धीरे धीरे धुएं में परिवर्तित होकर गायब होते गए, यूफेहुआ का भयानक पंजा तुरंत चूर चूर हो गया।
दमनकारी सत्ता की गति कम नहीं हुई और उसने निर्दयता से यू फेहुआ को हवा में उड़ा दिया। असीम शक्ति के सामने यू फेहुआ की सुरक्षात्मक युआनची कागज की तरह थी जिसे आसानी से फाड़ा और चीरा जा सकता था। उसी क्षण प्रकाश की एक किरण उसके शरीर में समा गई और जमीन पर गिरने से पहले ही उसने चीखते हुए मुंह भर काला खून थूक दिया। उसकी छाती के आसपास की त्वचा बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गई थी। फेहुआ दाओवादी यू मिंग की आकृति तेजी से प्रकट हुई और उन्होंने जल्दी से यू फेहुआ को पकड़ लिया। यू फेहुआ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था और वह लगातार कांप रहा था। दाओवादी यू मिंग ने उसकी नब्ज जांची और तुरंत ही उसका चेहरा उतर गया। यू फेहुआ की हालत बेहद खराब थी। शुक्र है यू फेहुआ को अपने ही हमले का हल्का सा झटका लगा जिससे उसकी जान बच गई। वह चित्र अत्यंत विचित्र था। अगर उस चित्र की शक्ति यू फेहुआ के शरीर में समा जाती तो परिणाम कितना भयानक होता ये कहना मुश्किल था। बेकार, मुझे दे दो। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने हाथ से इशारा करते हुए उस चित्र को झट से पकड़ लिया जो उड़कर उनके हाथ में आ गिरा था। शिशुवांजी की आंखों में एक चमक कौंधी लेकिन उन्होंने इसे रोका नहीं। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने अपने हृदय से घृणा को मिटा दिया। चित्र को पकड़ते ही उन्होंने चित्र में समाहित आभा को महसूस किया। उनके चेहरे के भाव भी बदल गए और उन्होंने कहा, यद्यपि यह चित्र विचित्र है, मुझे विश्वास नहीं है कि मेरी सारी शक्ति भी इसकी शक्ति को जागृत करने में सक्षम नहीं होगी। जैसे ही दानवी नेत्र दिव्य स्वामी ने बोलना शुरू किया उनकी आंखों में चमक आ गई। उनके शरीर से काली युआनची फूट पड़ी और 33 आकाशों के द्वार के बाहर गरजती नदियों की तरह युआनची चित्र में समा गई। ये बूढ़ा पिशाच वास्तव में अपनी स्वर्ग भेदन शक्ति का प्रयोग कर रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। शिशुवांजी किनारे से देख रहा था। स्वर्ग भेदन शक्ति डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड का तुरुप का पत्ता था और यह फैंसम संप्रदाय की मूल विरासत भी थी। इसके प्रभाव असाधारण थे जिससे शिशुवांजी को डर था कि डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड चित्र को सक्रिय करने का पहला मौका न छीन ले। अगर ऐसा हुआ तो उसे प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका शायद न मिले। हालांकि समय बीतने के साथ साथ दानवी नेत्र दिव्य स्वामी की ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे चित्र के भीतर से गायब हो गया। फिर भी उस चित्र पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अलग समय और स्थान में स्थित हो और यह अज्ञात था कि दिव्य स्वामी से अवशोषित की गई अपार युआनची कहाँ चली गई। यदि दानवी नेत्र दिव्य स्वामी की युआनची एक गर्जना करती नदी के समान थी तो यह चित्र एक उग्र सागर के समान था। नदी चाहे जितना भी पानी इसमें डाले वह पूरी तरह से सागर में विलीन हो जाता, मानो कुछ हुआ ही न हो। इस निराशाजनक भावना ने डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड को बहुत बड़ा झटका दिया। हालांकि इतनी दूर आने के बाद भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड पूरे 15 मिनट तक माथे पर पसीने की बूंदों के साथ खड़े रहे। फिर भी चित्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस दृश्य ने कई लोगों को अचंभित कर दिया। राक्षसी नेत्र वाले दिव्य स्वामी ने अपनी सर्वथा दुर्जय और भयानक शक्ति का प्रयोग किया था। सामान्य जादुई खजाने तो इस स्थिति तक पहुंचने से पहले ही फट चुके होते। यहाँ तक कि सबसे उत्तम खजाने भी प्रकाश से जगमगाते हुए आकाश की ओर उड़ने की मुद्रा में होते। परंतु इतनी ऊर्जा समाहित करने के बावजूद भी चित्र में कोई हलचल नहीं हुई। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने अंततः हार मान ली। उनका चेहरा बेहद विकृत था। उन्होंने शब्दों में तो आडंबर दिखाया था लेकिन अपनी पूरी शक्ति लगा देने के बावजूद भी उनका कोई फायदा नहीं हुआ। शैतानी आंख, ऐसा लगता है कि तुम्हें चित्र की मान्यता मिलना मुश्किल है। मुझे एक कोशिश करने दो। चित्र के उतरने से पहले ही शिशुवांजी ने अपना हाथ हिला दिया था। वर्षा का नियम। बारिश की बूंदें जो देखने में मायावी कोहरे जैसी लग रही थीं, चित्र को घेरे हुए थीं। बारिश की बूंदों में समाहित नियमिक अवधारणा ने चित्र के आसपास के स्थान को बदल दिया था, उसे बारिश की दुनिया में रूपांतरित कर दिया था। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ऊर्जा के प्रयास में विफल हो गया था, इसलिए शिशुवांजी ने नियमों का उपयोग करने का प्रयास किया। राक्षसी नेत्र दिव्य स्वामी ने ठंडे भाव से देखा। हालांकि वह असफल हो गया था लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि शिशुवांजी सफल होगा। चित्र विचित्र था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि आनंदमय वर्षा स्वामी ने प्रयास भी नहीं किया। ये सोचते ही डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने ही उनकी ओर एक नजर डाली। क्या इस बच्चे को सचमुच उस चित्र के माध्यम से पहचान मिली? शिशुवांजी ने अपने नियम से चित्र को घेर लिया लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि बारिश की बूंदें चित्र को छू भी नहीं रही थीं। बूंदें संपर्क में आने से ठीक पहले ही गायब हो जाती थीं। वर्षा के अपने क्षेत्र में उसका नियम ही एकमात्र नियम था जिससे वह प्रभावी रूप से उस क्षेत्र का देवता बन गया था। फिर भी वह चित्र उसके क्षेत्र का हिस्सा नहीं बना। अध्याय 1032, एक ही दांव पर सब कुछ लगा देना। शिशुवांजी, ऐसा लगता है कि चित्र आपके वर्षा के नियम से प्रभावित नहीं है। राक्षसी आंख ने यह वाक्य लंबा खींचते हुए कहा। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड स्वाभाविक रूप से शिशुवांजी द्वारा कुछ क्षण पहले किए गए उपहास का बदला लेने में प्रसन्न थे। शिशुवांजी ने ठंडी आवाज में कहा। बारिश का क्षेत्र तुरंत बदल गया और बारिश की बूंदें आपस में मिलकर एक ऐसे कोहरे में तब्दील हो गई जिसने चित्र को पूरी तरह से ढक लिया। धुंध भरी बारिश लगातार बदलती रही, कभी बारिश होती, कभी बादल छा जाते और फिर वापस बारिश हो जाती। शिशुवांजी अब पूरी ताकत लगा रहा है। वर्षा देवी ने मन ही मन सोचा और चुपचाप देखती रही। शिशुवांजी अपना तुरुप का पत्ता, वर्षा के नियम का एक अत्यंत असाधारण रूप इस्तेमाल करने लगा था। उसी क्षण बारिश और कोहरे के बीच अचानक चित्र हिल उठा। ये दृश्य शिशुवांजी को बेहद प्रसन्न कर गया। दानव नेत्र देवता और हिमदेव के चेहरे के भाव भी थोड़े बदल गए। हाँ, लगता है मेरे गुरु को चित्र के माध्यम से पहचान मिल गई है, शी यूहिंग ने हंसते हुए कहा। पिछली असफलता ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया था। वे चुपचाप एक कोने में खड़े रहते थे लेकिन अब जब उनके गुरु शिशुवांजी को चित्र के लिए मान्यता मिल गई तो उन्हें लगा कि उन्होंने आखिरकार अपनी कुछ गरिमा वापस पाली है। शिशुवांजी के चेहरे पर भी खुशी की चमक छा गई। यही तो नियति है। लगता है योग्यता हासिल करने के बाद मुझे प्रतिबंधित क्षेत्र में ही प्रवेश करना पड़ेगा। शिशुवांजी की आवाज में घमंड सुनकर दानवी नेत्र दिव्य स्वामी की आंखों में क्रूरता की चमक आ गई। शिशुवांजी भेष बदले हुए भेड़िया था। उसने शिशुवांजी को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने से मना कर दिया और स्वयं बाहर रहकर उस विशालकाय राक्षस को रोकने का निश्चय किया। जैसे ही शिशुवांजी चित्र में कुछ और दाव पैटर्न डालने की योजना बना रहा था तभी उसे एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ चित्र धुंध के गुबार से बाहर उड़ गया।
चित्र गहरे सुनहरे प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और जैसे ही यून ने उसे हाथ में पकड़ा वह उसकी ओर उड़ गया। तुरंत ही सब लोग अचंभित रह गए। शी जुवानजी और शी यूहिंग के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। यून की साधना का स्तर केवल अर्धस्तरीय दाव अभिव्यक्ति था, तो वह एक दिव्य स्वामी के हाथों से चित्र कैसे छीन सका। ये केवल संभव है कि चित्र शी शुवानजी के क्षेत्र से भागकर यून के हाथ में आ गया हो। उसी क्षण यून के हाथ में मौजूद चित्र से एक शानदार इंद्रधनुषी किरण निकली। प्रकाश की किरण में उत्पत्ति की अपार और राजसी शक्ति समाहित थी। यून इंद्रधनुषी प्रकाश में नहाया हुआ था, मानो वह चित्र के साथ एक हो गया हो। यह दृश्य विस्मयकारी था। पवित्र पूर्वज इंद्रधनुषी प्रकाश को देखते हुए यूइंशा का चेहरा श्रद्धापूर्ण हो गया। दादी यिन ने भी ऐसा ही किया और गंभीर और सम्मानजनक भाव से देखती रहीं। हालांकि शी शुवानजी और शी यूहिंग के चेहरे पर घृणा के भाव थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया था, लेकिन वे चित्र को सक्रिय करने में असफल रहे थे। फिर भी यून के हाथ में ये चित्र एक अद्भुत प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। उन्होंने स्वयं इसे देखकर ही चित्र के भीतर छिपी शक्ति की भयावहता को महसूस किया। उन्हें धीरे धीरे ये भी समझ में आ गया कि इतने लंबे समय तक उनके द्वारा चित्र के साथ छेड़छाड़ करने के बावजूद कोई परिणाम न मिलने से यून अधीर हो रहा था। यून ने चित्र को इशारा किया, जिससे वह कांप उठा। इसका शी शुवानजी से कोई लेना देना नहीं था। ये तो शी शुवानजी के बूढ़े चेहरे पर एक प्रतीकात्मक तमाचा था। शी शुवानजी, लगता है तुम भी असफल हो गए। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने दूसरों की हार पर खुशी जताते हुए कहा। मैं भी तो बस एक कोशिश कर रहा था। इस चित्र को साधना के स्तर से कोई लेना देना नहीं है और इसकी अपनी कुछ प्राथमिकताएं भी हो सकती हैं। शी शुवानजी ने ठंडी सी आवाज में कहा। उसने यून की ओर देखा तक नहीं, क्योंकि आज उसने अपनी सारी गरिमा खो दी थी। धीरे धीरे चित्र से आने वाली रोशनी चित्र में समाहित हो गई। इसी दौरान यून ने अपने और चित्र के बीच एक स्पष्ट संबंध का एहसास किया। मैंने तुम सबको पहले ही बता दिया था कि तुम में से कोई भी सफल नहीं होगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आखिर में क्या यून ही अकेली प्रवेश नहीं करेगी? दादी यिन ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। उन्हें बाहरी लोगों के लिए कभी कोई सहानुभूति नहीं थी। इसके अलावा उन दोनों बूढ़े मूर्खों का घमंड इतना गहरा था कि उनकी अक्ल तक साफ दिखाई देती थी। उन्होंने उनके संप्रदाय की पवित्र वस्तु का भी घोर अपमान किया था। साथ ही उन्होंने नीले लकड़ी के महल के वंशज होने के नाते कही गई बातों को भी दिल से नहीं लिया। इन लोगों ने उन्हें बेहद अपमानित और घृणा से भर दिया था। यून की तुलना में, जो कि एक बाहरी व्यक्ति था, वे सैकड़ों बल्कि हजारों गुनाहीन थे। क्या उसे अंदर आने दें? शी यूहिंग ने जल्दबाजी में बोलकर एक बार फिर खुद को शर्मिंदा कर लिया था। अगर सामने वाला कोई और दिव्य स्वामी होता तो वह इसे नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन दादी यिन कौन थी? क्या उन्हें उनका मजाक उड़ाने का अधिकार था? उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, यहाँ इतने सारे वरिष्ठ दिव्य स्वामी और सर्वोच्च शक्तियां मौजूद हैं। क्या अब उनका जीवन एक ऐसे योद्धा पर निर्भर है जो दाव अभिव्यक्ति के अर्धचरण स्तर पर है? इसके अलावा ये केवल एक अनुमान है। क्या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह वास्तव में युद्ध का रूप बदल पाएगा? बिल्कुल सही, उसकी शक्ति कमजोर है और दिव्य वृक्ष का जागरण महज एक किंवदंती है। कौन जाने बीच में क्या क्या मुसीबतें आ जाएं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन उठा सकता है? दाववादी यूमिंग ने यून को घूरते हुए गुस्से से कहा। फेफेंसम संप्रदाय के अन्य सर्वोच्च सदस्यों ने भी उनकी इस भावना का समर्थन किया। यून का साधना स्तर बहुत कम था। आत्म महत्व को महत्व देने वाले लोग भला यून के हाथों में अपना जीवन सौंपने को लेकर आश्वस्त कैसे हो सकते थे? शंकाओं के बावजूद यून ने शांत भाव से कहा, यदि आपके पास स्थिति को सुझाने के अन्य तरीके हैं तो आप उनका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लड़के? दाववादी यूमिंग कुछ कहने ही वाले थे कि तभी आनंदमय वर्षा स्वामी की ठंडी निगाहों से उनका शरीर अकड़ गया। वे आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। यून सही कह रही है। हालांकि यह योजना पूरी तरह सफल न भी हो, लेकिन यही हमारी इस विकट समस्या से निकलने का एकमात्र रास्ता है। अगर तुम जाना नहीं चाहते तो यहीं रुक जाओ और अपनी मौत का इंतजार करो, फेलिसिस रेनलॉर्ड ने कहा। फेलिसिस रेनलॉर्ड के बोलते ही फेफेंसम संप्रदाय के सभी सर्वोच्च प्राणी तुरंत चुप हो गए। बूम बूम बूम। कांस्य की वह विशालकाय प्रतिमा एक बार फिर अपनी जंजीरों से खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। भूकंप के झटकों से धरती फट गई और ध्वनि से पूरा अंतरिक्ष कांप उठा। आनंदित वर्षा स्वामी ने दानवी नेत्र दिव्य स्वामी और उनके साथियों पर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, जिस क्षण कांस्य दानव भाग निकला, हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। आज आशा की एकमात्र किरण यून से आ रही है। हम मिलकर उसकी और नीले लकड़ी के महल के संत की मदद कर सकते हैं ताकि उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका मिल सके। राइम डिवाइन लॉर्ड का चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। उन्होंने बस एक कदम आगे बढ़ाया और बिना कुछ कहे यून पर सरसरी नजर डाली। हालांकि उन्होंने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था। अपने सामने की स्थिति को देखते हुए शी शुवानजी केवल ठंडे स्वर में गुर्राते हुए यून को घूरते हुए चेतावनी दे सका, लड़के, तुम्हें असफल नहीं होना है। जहां तक डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड की बात है, उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, तो फिर योजना के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। अन्य दिव्य स्वामियों को आने वाली चुनौतियों का अंदाजा लगने देने की तुलना में दानवी नेत्र दिव्य स्वामी यून को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने देने के लिए अधिक इच्छुक थे। उसने गहरी अर्थपूर्ण दृष्टि से यून की ओर देखा। यून अभी दाव मैनिफेस्टेशन के आधे चरण में ही था, एक चींटी की तरह जिसे वह आसानी से कुचल सकता था। केवल यून के गुरु आनंदमय वर्षा स्वामी ही समस्याग्रस्त थे। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आनंदमय वर्षा देव ने यून को स्नेहपूर्ण और सौम्य दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, यून, क्योंकि तुम वरिष्ठ के चुने हुए हो, इसलिए प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करो। जी गुरुजी, यून ने सिर हिलाते हुए कहा। बूम बूम बूम। उस कांसे के विशालकाय व्यक्ति ने एक बार फिर इतनी ताकत जुटा ली थी कि वह अपनी जंजीरों से खुद को मुक्त करने का एक और हताश प्रयास कर सके। कांसे की विशालकाय प्रतिमा के शरीर पर लगी एक और जंजीर से चटकने की आवाज आई। तेजी से गिरती हुई जंजीर जमीन पर जोर से टकराई, जिससे सभी के दिल और दिमाग की धड़कनें तेज हो गईं। गरज। कांसे के उस दैत्य ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी लहराते हुए आकाश की ओर दहाड़ लगाए। समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, हमला करो। हाथ में तलवार लिए आनंदमय वर्षा देवता आकाश में उड़ गए। कार्रवाई शुरू होने से पहले यून को महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। ऐसा लग रहा था मानो कोई शैतान नरक से उसे देख रहा हो।
ये यून ने अपना सिर घुमाया और देखा कि डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड उसे बेपरवाही से देख रहा है, जिसके बाद वह मुस्कुराया। ये राक्षसी आंख, दिव्य प्रभु। ये यून ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अब उनके सामने एक दुर्जय शत्रु था, इसलिए डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड को अपने किसी भी कुटिल इरादे पर अंकुश लगाना ही था। चलो चलें। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड भी आकाश में उड़ गया। अन्य दिव्य स्वामी उनके पीछे पीछे चले गए, जबकि फेफेंसम संप्रदाय के सर्वोच्चों ने एक बार फिर से अपनी संरचना धारण कर ली। देखते ही देखते उस कांसे की विशालकाय प्रतिमा पर हर तरह के हमले होने लगे। आकाश का रंग बदल गया और विनाशकारी हमलों की बौछार के सामने कांसे का वह विशालकाय व्यक्ति इन नश्वर योद्धाओं को निर्भीक दृष्टि से देख रहा था। अपने पैरों को जमीन पर जमाए हुए उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी लहराई। जैसे ही कुल्हाड़ी ने आकाश में दरार पैदा की, एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। चलो हम भी चलते हैं, ये यून ने युएयिंशा की ओर सिर घुमाते हुए कहा। उसने भारी मन से सिर हिलाया। उन्हें उस दिव्य वृक्ष के मूल तने तक पहुंचना था, जबकि कांसे का विशालकाय प्राणी दिव्य देवताओं के साथ अपने युद्ध में व्यस्त था। अध्याय 1033 प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश। भीषण युद्ध से उत्पन्न युआनची की मात्र एक हल्की सी खरोंच भी किसी व्यक्ति को विघटित करने के लिए पर्याप्त थी। दादी यिन ने कहा, मेरी ये बूढ़ी हड्डियां तुम दोनों को दिव्य वृक्ष तक सुरक्षित पहुंचाने के अलावा किसी काम की नहीं है। दादी, उद्धरण चिन्ह, महामहिम, और कुछ न बोलिए। दिव्य वृक्ष के तने को एक बार फिर अपनी आंखों से देख पाना ही मेरा सौभाग्य है। दादी यिन ने विशाल दिव्य वृक्ष को अत्यंत श्रद्धा भाव से देखा। दादी यिन ने एक और गोली खाई और फिर अपनी बैसाखी को जमीन पर पटककर युआनची की एक बाधा उत्पन्न कर दी। तुरंत ही उनके सामने मौजूद आंधी को युआन क्यूई अवरोध ने रोक दिया। यह मेरी भी एक इच्छा है, चलो चलते हैं। युएयिंशा ने दादी यिन की पीठ को निहारा, फिर हल्के से दांत भींचे और ये यून की ओर देखकर कहा, चलो चलें। ग्रैनी यिन के युआन क्यूई अवरोध के संरक्षण में ये यून और युएयिंशा आगे बढ़े। आंधी अनियंत्रित ऊर्जा से भरी हुई थी और जब यह युआन क्यूई अवरोध से टकराई तो ये यून और युएयिंशा ने जलते हुए लावा की सरसराहट जैसी आवाजें सुनी। आंधी के कारण युआनची अवरोध तेजी से क्षीण हो रहा था। साथ ही दिव्य वृक्ष के तने और कांसे दैत्य के बीच की दूरी भी लगातार कम होती जा रही थी। जब ये यून ने कांसे के उस विशालकाय पिंड को ऊपर देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। उसका शरीर विशाल था और जमीन पर बिछी जंजीरें पहाड़ों जितनी चौड़ी थीं। जंजीरें सीधे दिव्य वृक्ष की जड़ और तने से जुड़ी हुई थीं। उनमें एक ऐसी अपार शक्ति समाहित थी जो उस विशालकाय कांसे की मूर्ति को बांधे रखती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वरिष्ठ ने इस कांसे दैत्य को सील करने के लिए दिव्य वृक्ष लगाया हो? ये यून ने सोचा। कांसे का वह विशालकाय रूप बेहद दुर्जय प्रतीत होता था, जिसके विरुद्ध संघर्ष करना व्यर्थ लगता था। फिर भी वह अरबों वर्षों से उस वरिष्ठ के बंधन में बंधा हुआ था। बूम बूम बूम। कांसे का विशालकाय, दिव्य स्वामी और सर्वोच्च शक्तियां अभी भी एक भयंकर युद्ध में लगी हुई थीं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे तीनों लोगों के लिए जिन तेज हवाओं का उन्हें सामना करना पड़ा, वे एक भयानक तूफान में तब्दील हो गईं। भयंकर आंधी के प्रहार से युआनची की सुरक्षा दीवार चरमराने लगी, मानो वह किसी भी क्षण टूट जाएगी। इसके जवाब में दादी यिन दर्द से कराह उठी। दादी, युएयिंशा चिल्लाया, मैं ठीक हूँ। दादी यिन ने हाथ से इशारा किया। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक अस्वाभाविक लालिमा छाई हुई थी। बूम। उसकी बैसाखी जमीन पर जोर से गिरी। युआनची की वह बाधा जो टूटने की कगार पर थी, तुरंत एक बार फिर ठोस हो गई। दादी यिन है। ये यून ने अपनी तरफ युएयिंशा की ओर देखा। युएयिंशा की आंखें लाल हो गईं। उसने भी यही अनुमान लगाया था। उस परिस्थिति में दादी यिन अपनी रक्त शक्ति का दोहन कर रही थीं। हालांकि उनकी जीवन अवधि वैसे भी बहुत कम थी। दादी यिन आगे बढ़ती रहीं। उनके मुंह के कोनों से ताज़ा खून की एक धारा धीरे धीरे बहकर जमीन पर टपकने लगी। उनकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। कांसे का विशालकाय और दिव्य वृक्ष जिसके वे करीब पहुंच रही थी, अब उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। ट्रंक बिल्कुल सामने है, ये यून ने कहा। उस समय कांसे की वह विशालकाय मूर्ति उनसे कुछ ही दूरी पर सामने थी। उस विशालकाय कांसे की मूर्ति की कांसे रंग की मांसपेशियां धातु की तरह दृढ़ थीं। उसकी त्वचा के हर इंच पर बने जादुई पैटर्न रहस्यमय और गहन प्रतीकों से जगमगा रहे थे। इन प्रतीकों में अपार शक्ति समाहित थी। ये किस प्रकार की जाति है? एक कांसे का दैत्य जो एक विशाल दुनिया को नष्ट कर सकता था, उसके मूल और यहाँ कैद होने के कारण के बारे में प्रश्न उठने लगे। ये यून की आंखों के सामने प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी और एक कांसे दैत्य के बीच युद्ध का दृश्य एक बार फिर प्रकट हो गया। शायद योद्धा अनादिकाल से ही ऐसी भयावह जाति से लड़ते आ रहे थे। ये यून, उसी क्षण ये यून के मन में आनंदमय वर्षा देव की वाणी गूंजी। आकाश में वही यून की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे थे, इसलिए उन्हें पता था कि यून दिव्य वृक्ष के आसपास ही है। हम सब मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ताकि आपको प्रवेश करने का एक सुनहरा अवसर मिल सके। यह एक सुनहरा अवसर है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। इस अवसर को हाथ से जाने मत दो। परम आनंदित वर्षा देव ने आग्रह किया। उसने आकाश में मौजूद अन्य 3 दिव्य स्वामियों की ओर देखा और कहा, हमें उस कांसे के दानव को रोकना होगा। हमला करो। चारों दिव्य स्वामियों ने 4 अलग अलग दिशाओं से आक्रमण किया और प्रत्येक ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले का प्रयोग किया। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का रंग ही बदल गया हो, क्योंकि अंतरिक्ष ही फटने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो 33 आकाशों का पूरा द्वार ढहने वाला हो। संयुक्त हमले के जवाब में जब उस कांसे के विशालकाय शरीर ने दहाड़ मारी तो उसके विशाल शरीर से एक जोशीली रोशनी निकली। गर्जन। कांसे के विशालकाय शरीर पर बने प्रतीकों से प्रकाश की तीव्र किरणें निकलीं जो कांसे के विशालकाय की रक्त वाहिकाओं में विलीन हो गईं, जिससे उसे और भी भयावह प्रलयकारी शक्ति का विस्फोट प्राप्त हुआ। महामहिम, मुझे आप दोनों की इस अंतिम चरण में सहायता करने की अनुमति दें। उसी क्षण दादी यिन की आभा में तीव्र उछाल आया। उसके तुरंत बाद एक काली छाया ने युएयिंशा और ये यून को घेर लिया। इससे ये यून को ऐसा लगा जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। ये यून ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कांसे दानव के युद्ध के बाद के झटकों से दादी यिन के चारों ओर बनी युआनची की सुरक्षा दीवार में दरारें पड़ गई थीं। तेज हवाओं ने उन्हें उड़ा दिया और वे पल भर में तूफान में गायब हो गईं। ये यून की ऊर्जा दृष्टि में दादी यिन की झुकी हुई आकृति तूफान में लुढ़कते हुए एक छोटे से सूखे पत्ते की तरह लग रही थी। ये दृश्य देखते हुए ये यून ने आह भरी। अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान करना कठिन था। बूम। ये यून और युएयिंशा 1000 फीट से अधिक दूर जाकर गिरे।
दादी, युए यिंगशा उतरते ही पीछे मुड़कर देखना चाहती थी। सीनियर यिन अभी जीवित हैं। बस, उन्हें गंभीर चोट लगी है। चलो चलें। ये यून ने युए यिंगशा की ठंडी कलाई पकड़ ली। उसकी त्वचा रेशम की तरह मुलायम थी, लेकिन ये उनके पास इस बात पर ध्यान देने का समय नहीं था। जिस जगह वे उतरे, वह कांसे की विशालकाय प्रतिमा के बेहद करीब थी। भूकंप के झटकों की लहर उन पर उमड़ पड़ी, तभी यून की आंखों में एक कठोर भाव झलक उठा। एक हाथ से युए यिंगशा को कसकर पकड़े हुए उसने तलवार की एक किरण उसकी भौहों पर मारी। उसने एक बार फिर से सीलबंद तलवार ची को मुक्त कर दिया था, जो उसे फेलिसिस ट्रेनलॉर्ड ने प्रदान की थी। वाह! तलवार की किरण और उसके बाद उत्पन्न झटके ने संपर्क में आते ही तुरंत विस्फोट कर दिया। हालांकि फेलिसिस ट्रेनलॉर्ड कांसे दानव का मुकाबला नहीं कर सकता था, तो यून, जो तलवार की किरण की शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जारी कर सकता था, वह आफ्टरशॉक को कैसे सहन कर सकता था। तलवार की किरण छोड़ने के बाद परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना ही वह मुड़ गया और अपनी पूरी ताकत से युए यिंगशा को हाथ में लिए हुए आगे की ओर झपटा। अपने पीछे भूकंप के झटकों की एक और लहर महसूस करते हुए यून ने दिशा बदल दी और तलवार की एक और किरण छोड़ी। सीलबंद तलवारों की क्यूई शक्ति समाप्त हो चुकी थी और उसी क्षण यून युए यिंगशा को हाथ में लिए हुए दिव्य वृक्ष के सामने पहुंच चुकी थी। वह विशालकाय दिव्य वृक्ष मौन खड़ा था। अपने चारों ओर चल रहे भयंकर युद्ध के बावजूद वह ऐसे अधिक खड़ा था मानो स्वयं प्राचीन काल का ही एक रूप हो। उस विशाल वृक्ष की छाल हरे रंग की मोटी परत से ढकी हुई थी। ऊपर देखने पर वह ऊंचा वृक्ष किसी दिव्य स्तंभ की तरह प्रतीत होता था, जो इस विशाल संसार को सहारा दे रहा हो। घनी पत्तियों के बीच धुंधली सी कुछ घंटियां दिखाई दे रही थीं, जिन पर पीतल की घंटियां लटकी हुई थीं। ये घंटियां जादुई खजाने थीं, लेकिन समय बीतने के साथ ही इनका जादू मिट चुका था। शायद अनगिनत वर्षों से इनमें से कोई आवाज नहीं निकली थी, और उस समय युए यिंगशा स्तब्ध होकर उस दिव्य वृक्ष को देख रही थी। उसकी आंखों के कोनों पर आंसुओं के निशान थे। ये यून की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि दादी यिन जीवित होते हुए भी हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह थीं। दिव्य वृक्ष, यही वह स्थान था जहां नीला लकड़ी का महल सचमुच स्थित था। युए यिंगशा ने दिव्य वृक्ष के तने के सामने प्रणाम किया, जिससे उसके लंबे बाल जमीन पर फैल गए। उसने अपनी हथेलियां ऊपर की ओर करके अपना माथा जमीन पर टिका दिया। शिष्य युए यिंगशा एजोर वुड मैनर के प्रतिबंधित क्षेत्र की खोज में यहाँ आया है। उसके आंसू सीधे जमीन पर बहने लगे और उसके शरीर से एक विशेष आभा धीरे धीरे फैलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके और दिव्य वृक्ष के बीच एक विशेष संबंध स्थापित हो गया हो। सरसराहट, उनके आसपास से एक धीमी और लगभग अस्पष्ट सी आवाज सुनाई दी। उसी क्षण यून को एहसास हुआ कि पेड़ के तने के निचले हिस्से में स्थित गुफा के प्रवेश द्वार से एक हल्की हवा बह रही थी। प्रवेश द्वार ऐसी चीज थी जिस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। लेकिन अब वह अचानक सबके सामने आ गया था। यही तो वह प्रतिबंधित क्षेत्र है जिसके बारे में धर्मग्रंथ में बात की गई है, युए यिंगशा ने कांपती हुई आवाज में ऊपर देखते हुए कहा। उन्होंने कई लोगों के जीवन और आशाओं का बोझ अपने कंधों पर उठाया था और इस शर्त ने ही परिणाम निर्धारित किया। चलो अंदर चलते हैं। यून ने युए यिंगशा को खींचा और अपनी फुर्तीली चाल का प्रदर्शन करते हुए वह पलक झपकते ही गुफा में प्रवेश कर गया। अध्याय 1034, दिव्य वृक्ष में विलीन होना। उफ! जैसे ही यून गुफा में दाखिल हुआ, उसे लगा कि उसके चारों ओर की हर चीज उससे दूर हो गई है। भीषण युद्ध की आवाजें और युआनची का अनियंत्रित प्रवाह गायब हो गया था। गुफा के प्रवेश द्वार की दूरी ने यून को ऐसा महसूस कराया मानो वह पूरी तरह से एकांत दुनिया में प्रवेश कर गया हो। यह एजोर वुड मैनर के नियमों में दर्ज प्रतिबंधित क्षेत्र था। यून ने हल्की सांस छोड़ी। समय बहुत कम था, इसलिए उसके लिए दिव्य वृक्ष को शीघ्र जागृत करना अत्यावश्यक था। उसका गुरु आनंदमय वर्षा स्वामी अभी भी बाहर कांसे दैत्य से लड़ रहा था। हालांकि यून को दिव्य वृक्ष को जागृत करने का पूरा भरोसा नहीं था। भले ही उसने काले वस्त्रधारी महिला द्वारा छोड़े गए चित्र को जागृत कर दिया था, लेकिन करोड़ों वर्षों से विद्यमान दिव्य वृक्ष में स्पष्ट रूप से उस चित्र की तुलना में सैकड़ों बल्कि हजारों गुना अधिक शक्ति समाहित थी। पेड़ की गुफा के अंदर एक छोटी सी दुनिया खुल गई थी। यह एक घास का मैदान था जिसमें एक छोटी सी धारा बह रही थी। धारा के किनारे एक छोटा सा पत्थर का घर खड़ा था। घर के सामने एक पत्थर की मेज रखी थी जिस पर पत्तियां बिखरी हुई थीं। ये दुनिया अत्यंत लंबे समय से अस्तित्व में थी, लेकिन ये दृश्य समय में स्थिर प्रतीत होता था। मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए वर्षों में यून ने कई जादुई आवासों के भीतर अनेक छोटे संसार देखे थे, जैसे कि गॉड एडवेंट टावर और प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस। इन दोनों में ही छोटे संसार स्थापित थे, लेकिन उन छोटे संसारों में से किसी ने भी यून को वैसा विशेष अनुभव नहीं कराया जैसा कि उसके सामने वाले संसार ने कराया। जब वह इस नन्ही दुनिया में खड़ा था तो उसने अपने पूरे शरीर में एक शांति का अनुभव किया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी चेतना अनंत तक फैल सकती है, इस नन्ही दुनिया से होते हुए नीले वन के विशाल संसार तक और उससे भी आगे 12 दिव्य स्वर्गों तक। अरे, यहाँ तो कंकाल है। यून ने अचानक पत्थर के घर के सामने धारा के किनारे मिट्टी के टीले के पास सफेद हड्डियों का एक समूह पड़ा हुआ देखा। यह अज्ञात था कि हड्डियों के स्वामी की मृत्यु को कितना समय बीत चुका था। हालांकि हड्डियों के अवशेष जेड की तरह क्रिस्टलीय थे, मानो किसी कुशल शिल्पकार द्वारा तराशे और गढ़े गए जादुई कलाकृतियां हों। हड्डियों की सतह पर एक रहस्यमय आभा व्याप्त थी, जिससे यून को यकीन हो गया कि हड्डियों का स्वामी अपने जीवन में कोई असाधारण व्यक्ति था। वह व्यक्ति निस्संदेह एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। वह कौन हो सकता है? यून को विश्वास नहीं था कि कंकाल काले वस्त्र वाली महिला द्वारा छोड़ा गया था। वह इतने उच्च कोटि की महिला थी कि हड्डियों की मालकिन निस्संदेह अतुलनीय थी, भले ही उसने असाधारण जीवन व्यतीत किया हो। और उसी क्षण युए यिंगशा को मानो कुछ एहसास हुआ। वह हड्डियों के सामने गई और उन्हें प्रणाम किया। यून, मुझे इन हड्डियों से एक जानी पहचानी आभा महसूस हो रही है। यह आभा मैंने एजोर वुड मैनर की कई किताबों और विरासत में भी महसूस की है। संभवतः ये दिवंगत बुजुर्ग महिला ही थी जिन्होंने ये किताबें छोड़ी थीं। दूसरे शब्दों में, वह संत थी जिन्होंने लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले दिव्य वृक्ष को जागृत किया था। महामहिम वास्तव में इस प्रतिबंधित क्षेत्र में भी आने में कामयाब रहीं। युए यिंगशा ने आश्चर्य से मन ही मन कुछ बुदबुदाया। अरे, क्या यह अजीब है? यून को ये बात अजीब लगी। चूंकि प्रतिबंधित क्षेत्र से संबंधित अभिलेख संत द्वारा छोड़े गए थे, इसलिए उसका यहाँ आना कोई असामान्य बात नहीं थी। युए यिंगशा ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद आप समझ नहीं पा रही हैं।
जब महारानी का जन्म हुआ तब तक 33 आकाशों का द्वार बंद हो चुका था। तर्कसंगत रूप से वह यहाँ नहीं आ सकती थी क्योंकि वह 33 आकाशों के द्वार में प्रवेश ही नहीं कर सकती थी। ओह, क्या ऐसा है? ये यून ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा। शायद प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 33 आकाशों के द्वार से गुजरना आवश्यक नहीं है। आपने जिस महामहिम का उल्लेख किया है उन्होंने दिव्य वृक्ष से संवाद करने की क्षमता प्राप्त करने के बाद इस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किसी विशेष मार्ग का उपयोग किया होगा। हाँ, यू यिंगशा ने सिर हिलाया। संत के अवशेषों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वह उठी और अपने आसपास का जायजा लिया। इस छोटी सी दुनिया में हम दिव्य वृक्ष को कैसे जागृत कर सकते हैं? समय बहुत कम था, इसलिए उनके पास समय नहीं था। संत ने एक बार दिव्य वृक्ष को जागृत किया था, लेकिन उनका देहांत हो चुका था, इसलिए उनके वापस जीवित होकर उन्हें विधि बताने का कोई रास्ता नहीं था। ये यून उस छोटी सी दुनिया में धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि उसे उसमें मौजूद ऊर्जा का एहसास हो रहा था। वह छोटी सी दुनिया शांत थी। किसी अज्ञात कारण से उसमें टहलते हुए ही उनका चिंतित मन शांत हो गया। धीरे धीरे यू यिंगशा, संत के अवशेष और बाहर की हर चीज दूर होती हुई प्रतीत होने लगी, जिससे यून और वह छोटी सी दुनिया अकेली रह गई। ये यून धीरे धीरे चलते हुए पत्थर के घर के सामने आ पहुंचा। वह अनादिकाल से वहां खाली पड़ा था और उस लंबे समय के बाद ये यून दरवाजे के सामने आ गई थी। इसे धीरे से बंद किया गया था, जिससे यह आभास हो रहा था कि इसमें अभी भी कोई रह रहा है। ये यून ने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए उसे छुआ, उसे बैंगनी क्रिस्टल से उत्पन्न अपने दिल में एक फड़कन महसूस हुई। मानो बैंगनी क्रिस्टल से प्रभावित होकर पूरे पत्थर के घर से तुरंत एक अजीब सी आभा निकलने लगी। यह एक बैंगनी क्रिस्टल कैस्टोन है। ये यून के दिमाग में हलचल मच गई। आदिम स्वर्ग के दिव्य हॉल में ये यून ने एक बार आदिम अंतरिक्ष में एक बैंगनी क्रिस्टल अराजकता पत्थर देखा था। 12 प्राचीन परी देवता, अत्यधिक ज्ञान प्रकाश, अत्यधिक इनधोलोक, महारानी पृथ्वी, ताओ वृक्ष, ड्रैगन सम्राट, 7 रंगों वाला फीनिक्स। लोग केवल 9 के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बैंगनी क्रिस्टल भी 12 परी देवताओं में से एक है। बैंगनी क्रिस्टल अराजकता पत्थर ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में अराजकता से उत्पन्न हुए थे। वे दिव्य पत्थर थे जिन पर बैंगनी क्रिस्टल के नियम अंकित थे। लुओ वंश में किसी ने भी बैंगनी क्रिस्टल अराजकता पत्थर से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं की थी। संयोगवश ये यून ने इसे अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि नीले जंगल के विशाल संसार में बैंगनी क्रिस्टल अराजकता पत्थर से बना एक पत्थर का घर मिल सकता है। कैस्टोन बेहद टिकाऊ और ठोस थे, लेकिन उनका इस्तेमाल पत्थर का घर बनाने में किया गया। ये कितनी भव्यता और शान शौकत थी। पहले ही उनका मानना था कि पत्थर का घर नीले लकड़ी के महल के संत ने बनवाया था, लेकिन अब उसे पूरा यकीन था कि यह रहस्यमयी महिला ने ही बनवाया था। उसके अलावा किसी और के पास इतनी अद्भुत क्षमताएं नहीं थीं। ये पत्थर का घर करोड़ों वर्षों से वहां मौजूद था। ये भी संभव है कि वह छोटी सी दुनिया कभी काले वस्त्र वाली महिला का निवास स्थान रही हो। पल भर में ये यून की चेतना पत्थर के घर में प्रवेश कर गई। कितना विशाल स्थान है! ये यून ने महसूस किया कि पत्थर के घर के सहारे ये धीरे धीरे जमीन में विलीन होता हुआ और दिव्य वृक्ष की जड़ों के साथ फैलता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये यून ने बाहर चल रही लड़ाई को देखा, इससे पहले कि उसने दूर से कांसे के विशालकाय की ओर लगातार बढ़ते हुए स्टिक्स नदी के जल को देखा। उसने 33 आकाशों के द्वार में कुछ योद्धाओं को देखा जो जान बचाने के लिए बेताब कोशिश कर रहे थे। ये सब कुछ यून की आंखों में समा गया। वह अपने सामने मौजूद हर चीज से अप्रभावित था, मानो वह स्वयं दिव्य वृक्ष हो। दिव्य वृक्ष की जड़ें नीले वन के विशाल संसार में फैली हुई थीं, और इसके साथ ही ये यून की चेतना उजाड़ खंडहरों, पर्वत श्रृंखलाओं और विशाल भूभागों को पार करते हुए आगे बढ़ी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। ये दिल की धड़कन जैसी आवाज थी, लेकिन साथ ही यह नदी के प्रवाह जैसी भी आवाज थी। वह कैसी आवाज थी? एक विचार के साथ ये यून की चेतना तेजी से जमीन में समा गई, इससे पहले कि वह भूमि के केंद्र में प्रवेश करता। बूम! अंधेरे भूमिगत क्षेत्र में प्रकाश की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। प्रकाश से घिरी हुई जड़ों का एक विशाल जाल था, और जड़ों के बीच में एक चट्टान लिपटी हुई थी। वह हृदय के आकार की दिख रही थी। चट्टान दरारों से ढकी हुई थी, मानो वह कोई बीमार व्यक्ति हो जिसे सांस लेने में कठिनाई हो रही हो। ये यून चुपचाप इसे देखता रहा। उसकी शांत चेतना में चट्टान की उपस्थिति ने उसे एक मृतस्थलीय आभा और गहरे दुख का एहसास कराया। काचा! ये यून की आंखों के सामने चट्टान की सतह पर एक पतली दरार पड़ गई। हालांकि यह एक बारीक दरार थी, लेकिन ये यून की चेतना ने तुरंत देखा कि जमीन के विभिन्न हिस्सों से जहर उगल रहा है, पहाड़ ढह रहे हैं और नदियां सूख रही हैं, क्योंकि दिव्य वृक्ष की जड़ें पूरे भूभाग में फैली हुई थीं। वह विशाल चट्टान चटक रही थी, और जैसे जैसे वह चटकती जा रही थी, एज्योर वुड ग्रेट वर्ल्ड भी नष्ट होता जा रहा था। तो यही वह रील रॉक थी जिसने एज्योर वुड ग्रेट वर्ल्ड को सहारा दिया था। कुछ छोटे छोटे संसार शक्तिशाली शक्तियों द्वारा बनाए गए थे, और ये रचनाकार उस संसार का भार वहन करने के लिए एक दिव्य चट्टान का उपयोग करते थे। वह एक लोक चट्टान थी। हालांकि ये यून ने नीले लकड़ी के विशाल संसार के बारे में कभी नहीं सुना था कि कोई दिव्य चट्टान उसका भार सहन कर सकती है। कोई भी दिव्य चट्टान इसे सहन नहीं कर सकती थी। शायद इसी कारण से काले वस्त्रधारी स्त्री ने दिव्य वृक्ष को लोक चट्टान के शीर्ष पर लगाया था। दिव्य वृक्ष की जड़ों के जाल ने लोक चट्टान को स्थिर कर दिया और उसे टूटने से बचा लिया। ये कितना अद्भुत था! एक विचार के साथ ही ये मानो उस विशाल जड़ में परिवर्तित हो गया जिसने दायरे की चट्टान को जकड़ रखा था। छेदों से भरी वह दायरे की चट्टान उसकी आंखों के सामने थी। मनुष्यों की औसत आयु 1 शताब्दी से अधिक नहीं होती। मृत्यु से पहले उनके सभी अनुभव निरर्थक हो जाते हैं। वहीं योद्धा स्वर्गिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिससे उनकी आयु निरंतर बढ़ती रहती है, लेकिन यह शाश्वत जीवन का प्रतीक नहीं है। यहाँ तक कि एक दुनिया भी नष्ट हो जाएगी, केवल स्वर्गीय मार्ग ही अविनाशी रहेगा। ये यून ने अपना हाथ आगे बढ़ाने से खुद को नहीं रोका। उसने दायरे की चट्टान को महसूस किया और उसके माध्यम से उस दुनिया के दुख को महसूस किया जिसमें वह था। चुपचाप ये यून के शरीर से एक चकाचौंध भरी रोशनी फैल गई। यह इंद्रधनुषी प्रकाश था जिसने रील रॉक को ढक लिया था, और जैसे ही इंद्रधनुषी प्रकाश प्रकट हुआ, ये यून दंग रह गई। उसने इंद्रधनुषी रोशनी से धीरे धीरे बाहर आते हुए एक परिचित आकृति को देखा।
ये यून दिव्य वृक्ष गुफा की छोटी सी दुनिया के भीतर यूयिंगशा ने ये यून को चलते हुए देखा, फिर वह पत्थर के घर के सामने रुक गया। जब उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो दरवाजे को छूते ही वह थम गया। वह वहीं चुपचाप खड़ा रहा। जैसे ही वह उससे पूछने वाली थी कि क्या उसने कोई खोज की है, उसे अचानक उसके शरीर से एक अत्यंत असीम प्राचीन आभा का संचार होता हुआ महसूस हुआ। वह आभा दिव्य वृक्ष में विलीन हो गई, मानो ये यून स्वयं दिव्य वृक्ष का ही एक रूप हो। अचानक एक आकृति नीचे गिरी और जमीन पर इस तरह जम गई कि उसका सिर मिट्टी में धंस गया। यूयिंगशा घबरा गई और अनजाने में ही उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को छू लिया। हालांकि जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि उससे बाहर गिरने वाला व्यक्ति चूहे था। बहन, मेरे साथ क्या हुआ? चूहे सिर सहलाते हुए थोड़ी अचंभित थी। उसे लगा कि उस पर हमला हुआ था, तभी अचानक उसे बाहर फेंक दिया गया। अरे, ये कहाँ है? चूहे ने पूरी तरह से भ्रमित होकर चारों ओर देखा। चूहे, ये संप्रदाय के नियमों में वर्णित प्रतिबंधित क्षेत्र है। यूयिंगशा के चेहरे से घबराहट धीरे धीरे गायब हो गई। ये यून को देखते हुए उसकी आंखों में एक अवर्णनीय लालसा झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ये यून मानो दिव्य वृक्ष में विलीन हो गई है, लेकिन तुम नहीं हो सकी, इसलिए दिव्य वृक्ष की आभा ने तुम्हें बाहर फेंक दिया। दिव्य वृक्ष विलय। चूहे ने अविश्वास से ये यून को देखते हुए अपनी सुंदर आंखें चौड़ी कर लीं। ये वास्तव में संप्रदाय के नियमों में वर्णित प्रतिबंधित क्षेत्र था। क्या ये यून दिव्य वृक्ष को जागृत कर रही? अध्याय 1035 खतरा। जब ये यून की चेतना पुनर्ता दिव्य वृक्ष में विलीन हो गई, तब वह उस दिव्य वृक्ष की अपार जीवन शक्ति को भलीभांति अनुभव कर सका। वह शक्ति असीम सागर के समान थी और ये यून उस दिव्य वृक्ष के समक्ष सागर में तैरती एक छोटी सी नाव के समान था। वह अत्यंत सूक्ष्म था। ये यून ने महसूस किया कि उसके भीतर का बैंगनी क्रिस्टल पहले ही दिव्य वृक्ष के साथ विलीन हो चुका है, मानो वह पहले ही दिव्य वृक्ष की आत्मा के संपर्क में आ चुका हो। तथापि वह दिव्य वृक्ष जो करोड़ों वर्षों से अस्तित्व में था, उसकी उत्पत्ति इतने लंबे समय तक सुप्त अवस्था में रही कि बैंगनी क्रिस्टल के नियंत्रक ये यून बैंगनी क्रिस्टल को उसमें समाहित करने के बावजूद उसे जगाने में असमर्थ रहे। क्या इसका कारण यह है कि मैं बहुत कमजोर हूँ? ये यून ने विशाल जड़जाल से घिरे हुए क्षेत्र चट्टान को देखा। जैसे ही वह दिव्य वृक्ष को जागृत कर पाता, उसकी अपार जीवन शक्ति विशाल जड़जाल के माध्यम से क्षेत्र चट्टान में संचारित हो जाती। लेकिन अब दायरे की चट्टान लगातार टूट रही थी और ढहती जा रही थी। जहां तक यून की बात है, वह दिव्य वृक्ष को जागृत करने में असमर्थ था। इससे ये यून चिंतित हो गया, क्योंकि फेलिसिस रेन लॉर्ड अभी भी बाहर जीवन मरण का युद्ध लड़ रहा था। सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थीं, लेकिन वह दिव्य वृक्ष को जागृत करने में असमर्थ था। ये यून ने गहरी सांस ली। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा मानो किसी मोटी और घनी दीवार से टकरा रही हो। उसके लगातार प्रयास व्यर्थ थे, क्योंकि दिव्य वृक्ष सोता रहा। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। ये यून ने हर झटके के साथ अपनी आत्मा और आत्मिक सागर में उठने वाले कंपन को सहन किया। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। ये यून के बगल में खड़े यूयिंगशा और चूहे ने सब कुछ देखा था। उन्होंने महसूस किया कि जागृति की प्रक्रिया के दौरान ये यून को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यद्यपि ये यून प्रकाश से घिरा हुआ था और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा दिव्य वृक्ष में समाहित हो चुकी थी, फिर भी दिव्य वृक्ष से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। यदि यह स्थिति बनी रही तो अंततः ये यून की शक्ति समाप्त हो जाएगी। इतनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की हानि को कोई सहन नहीं कर सकता। और वह जितना कमजोर होता गया, दिव्य वृक्ष को जागृत करने की संभावना उतनी ही कम होती गई। बहन, अब हम क्या करें? चूहे ने ये यून का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ते देख पूछा। उसे यूयिंगशा से घटना का सार पता चल गया था। यूयिंगशा ने श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हुए अपने आप को दंडवत प्रणाम किया। नीले लकड़ी के महान जगत की संत होने के नाते वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। 1 करोड़ वर्ष पूर्व महामहिम ने दिव्य वृक्ष को जागृत किया था, लेकिन अब नीले वन के महान जगत के विनाश का क्षण निकट आ रहा है, जबकि दिव्य वृक्ष उससे भी अधिक समय से सुप्त अवस्था में है। इसे जागृत करना शायद करोड़ वर्ष पूर्व की तुलना में कहीं अधिक कठिन होगा। यूयिंगशा ने मन ही मन बुदबुदाया। उसका दिल बैठ गया जब उसे याद आया कि दिव्य वृक्ष को जागृत करने वाला संत शक्ति के मामले में ये यून से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। इसके अलावा बढ़ती कठिनाई के साथ क्या ये यून के सफल होने की कोई संभावना थी? शायद ये केवल उसकी ही भोली और आशावादी सोच थी। ... उस क्षण बाहरी दुनिया में गर्जन, एक जोरदार दहाड़ के साथ कांसे के उस दैत्य ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी से वार किया, जो दिव्य प्रकाश की कई किरणों से टकराए। और इस ऊर्जा के तूफान में दाओवादी यूमिंग और फेफैंसम संप्रदाय के अन्य सर्वोच्च सदस्यों ने दर्द भरी चीखें निकाली। उन्हें हवा में से बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया। सर्वोच्च शक्ति होने के बावजूद कांसे के विशालकाय प्राणी की उपस्थिति में वे चींटियों से कम नहीं थे। जहां तक दानवी नेत्र दिव्य स्वामी और उनके साथियों की बात है, उनके चेहरे उदास और गंभीर थे। कांसे का विशालकाय पिंड लगातार स्टिक्स नदी का जल सोख रहा है। दिव्य वृक्ष का उस पर लगा नियंत्रण भी कमजोर होता जा रहा है। हम अब नुकसान में जाने लगे हैं, श्री शिवानजी ने कहा। पहले तो चारों दिव्य स्वामी कांसे दानव के हमलों को बड़ी मुश्किल से झेल पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी मुश्किल होने लगी थी। अगर उनका ध्यान भटक गया तो वे बुरी तरह घायल हो सकते थे। फेलिसिस रेन, आपका शिष्य प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है ना? फिर भी कुछ क्यों नहीं हुआ? श्री शिवानजी ने फेलिसिस रेन लॉर्ड से पूछा। हम आधे स्तर के दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र के योद्धा को हमारी जान का बोझ सौंपना तो एक मजाक ही था। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने गुस्से से कहा। वह अभी भी चित्र को जागृत करने में अपनी असमर्थता से परेशान था। शिकायत करना व्यर्थ है। अब हम बस इतना ही कर सकते हैं कि उस विशालकाय को रोके रखें और ये यून के लिए समय खरीदे, फेलिसिस रेन लॉर्ड ने ठंडे स्वर में कहा। हम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। अगर तब तक आपके शिष्य ने दिव्य वृक्ष को जागृत नहीं किया तो हमें कांसे दैत्य को छोड़ना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता तलाशना पड़ेगा। दानवी नेत्र वाले दिव्य स्वामी ने गंभीर भाव से कहा। जब आनंदमय वर्षा देवता ने ये शब्द सुने तो उन्होंने अपनी भौहें सिकुड़ी और ठंडे भाव से कहा, राक्षसी आंख, तुम्हारा इसे क्या मतलब है? मेरा शिष्य दिव्य वृक्ष के केंद्र में प्रवेश कर चुका है और वह सचमुच उस कांसे के दानव की आंखों के ठीक नीचे है। अगर हम पीछे हट गए तो मेरे शिष्य का क्या होगा? उसने बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया था, लेकिन तुम उसे कांसे के दानव के हाथों नष्ट होने दे रहे हो। परम प्रसन्न वर्षा देवता जानते थे कि दिव्य वृक्ष के केंद्र में स्थित प्रतिबंधित क्षेत्र संभवतः एक छोटी सी दुनिया थी।
ये 33 आकाशों के द्वार की दुनिया से अलग थलग थी, लेकिन फिर भी यीयुन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। कांसे का दानव एक दुर्जय प्राणी था। यदि वह दिव्य वृक्ष को काट भी सकता था तो संभव था कि कांसे के दानव के काटने से उत्पन्न होने वाले कंपन से ही उनकी मृत्यु हो जाए। ये तो मजाक है। अगर तुम्हारा शिष्य अपनी कमजोर क्षमता के कारण दिव्य वृक्ष को जागृत नहीं कर पाता तो मुझे दोष मत देना। इसके अलावा तुम्हारा शिष्य शायद प्रतिबंधित क्षेत्र में इसलिए घुस गया हो क्योंकि उसकी नज़र वहां मौजूद खजानों पर थी। इसे इतना नेक और ईमानदार दिखाने की कोशिश मत करो। जब डेमोनिकाई डिवाइन लॉर्ड ने ये शब्द कहे तो फिर फैंटम सेक्ट के कई सदस्यों के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। अब वे फॉर्मेशन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण उनकी अपनी जान थी। उन्हें बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। फेलिसिस रेन लॉर्ड क्रोधित हो गया, लेकिन उस समय उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह भी उनको महसूस नहीं कर पा रहा था और उसे ये भी नहीं पता था कि उनकी स्थिति से गुजर रहा है। उस समय तो फेलिसिस रेन लॉर्ड का आत्मविश्वास भी हिल गया था। लगातार ढहती हुई धरती के ऊपर विशालकाय दिव्य वृक्ष सो रहा था। भले ही यून कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, क्या वह अपनी नगण्य शक्ति से उस दिव्य वृक्ष को सचमुच जगा सकता था? यदि परिणाम न मिलने का सिलसिला जारी रहा तो डेमोनिकाई निश्चित रूप से पीछे हट जाएगा, जिससे ही उनका विनाश निश्चित हो जाएगा। बूम बूम बूम। बाहरी दुनिया में हुए युद्ध की हिंसक ऊर्जा के कारण पहाड़ ढह गए, लेकिन इसका दिव्य वृक्ष के भीतर स्थित छोटी सी दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और अब भी येयुन दिव्य वृक्ष को जागृत करने का प्रयास कर रही थी। दिव्य वृक्ष की विशाल चेतना के अधीन येयुन लगातार प्रयास कर रही थी। हर जोरदार प्रयास से येयुन को ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल वह दिव्य वृक्ष की विशाल चेतना में समा जाएगा। वह दिव्य वृक्ष का हिस्सा बन जाएगा। जब समय आएगा येयुन की अपनी चेतना नहीं रहेगी और भले ही वह दिव्य वृक्ष बन जाए, वह स्वयं नहीं रहेगा। हालांकि बैंगनी क्रिस्टल की सुरक्षा के कारण येयुन का आत्मसागर और आत्मा ऐसे प्रभावों के बावजूद नष्ट नहीं हुए। उनमें थोड़ी सी स्पष्टता बनी रही। धीरे धीरे येयुन को अपनी ताकत कमजोर होती महसूस होने लगी। उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी और उसे नहीं पता था कि वह और कितनी देर तक टिक पाएगा। हालांकि दिव्य वृक्ष को जागृत करने की उम्मीदें धीरे धीरे कम होती जा रही थी। येयुन को महसूस हो रहा था कि इन झटकों से उसकी आत्मा और अधिक मजबूत होती जा रही है। उसकी युआंची भी धीरे धीरे अधिक ठोस होती जा रही थी। दिव्य वृक्ष की अपार शक्ति येयुन के शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह अग्नि में तपती हुई धातु हो। उस पर बार बार प्रहार हुए और वह धीरे धीरे साधारण धातु से एक तेज धार वाले ब्लेड में परिवर्तित हो रहा था। पेंग। येयुन की मानसिक ऊर्जा एक बार फिर बिखर गई। उसने गहरी आह भरी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर मिलेंगे। येयुन ने अपने विनाश दाव डोमेन को सक्रिय किया और अपने शरीर से विनाश की आभा भेजी। अध्याय 1036 एक सुनहरा अवसर। येयुन के बगल में खड़े हुए यिंशा और चूहे ने जब उस भयानक आभा को महसूस किया तो वे अनायास ही पीछे हट गए। महाविनाश नियमों से निर्मित दाव डोमेन का अनुभव युए यिंशा और चूहे ने पहली बार किया था। इससे युए यिंशा बहुत चिंतित हो गए। येयुन ने किन नियमों का अभ्यास किया था जिससे इतनी अपार शक्ति वाला नियमिक आभामंडल उत्पन्न हुआ? बहुत विनाश झेल चुकी रीम रॉक में अचानक एक और दरार पड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह ढहने की कगार पर हो। उससे अचानक एक अवर्णनीय और घनी निर्जीव सी आभा निकली। रीम रॉक अपने जीवन के अंतिम क्षण में पहुंच चुका था और पूरा एजोरवुड ग्रेट वर्ल्ड मानो उसके लिए शोक मना रहा हो, काम रहा था। येयुन का मन निराशा से भर गया। उसे एहसास हुआ कि अब दायरे की चट्टान की मरम्मत संभव नहीं है। उसमें बहुत सारी दरारें पड़ चुकी थीं और वह पूरी तरह से टूटकर बिखरने वाली थी। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, सफलता मिलना नामुमकिन था। येयुन का चेहरा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। उस क्षण उसकी आत्मा दिव्य वृक्ष में विलीन हो चुकी थी। वह जानता था कि उसका निर्णय वहां मौजूद सभी लोगों के जीवन और मृत्यु का निर्धारण करेगा। यह नीले वन के महान जगत के अस्तित्व को भी निर्धारित कर सकता था। लेकिन अब उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। उसे एक ही दांव पर सब कुछ दांव पर लगाना था, वरना उसका निश्चित विनाश हो जाता। चूंकि रीम रॉक की अब मरम्मत नहीं की जा सकती, इसलिए स्थापना से पहले ही विनाश होना संभव हो सकता है। दृढ़ निश्चय के साथ उसकी भौहों के बीच से एक बैंगनी किरण निकली। इच्छाशक्ति की तलवार। काचा। इच्छाशक्ति की तलवार, जिसके बारे में येयुन को आदिम स्वर्ग में रहते हुए अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी, ने सीधे दायरे की चट्टान पर प्रहार किया। जैसे जैसे दरारों की संख्या तेजी से बढ़ती गई, रीम रॉक में जोरदार कंपन होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रीम रॉक ढहने की कगार पर है। लेकिन ठीक उसी समय जब दुनिया बिखरने वाली थी, येयुन को दिव्य वृक्ष के भीतर से एक जीवनदायी स्पंदन महसूस हुआ। ये जीवनदायी स्पंदन दूरस्थ और असीम था। ये दिव्य वृक्ष ही नीले वन के विशाल जगत का आधार था। जब संसार पतन के कगार पर था, तब अंततः ये जागृत हुआ। ये हलचल क्षणिक थी, लेकिन येयुन ने इसे महसूस कर लिया था। अब समय आ गया है। येयुन ने पूरी ताकत से वार करने से पहले गहरी सांस ली। बूम। अंततः सैकड़ों बल्कि हजारों बार लगातार पटकने के बाद उस दिव्य वृक्ष का विशाल द्वार एक छोटी सी दरार से खुल गया। तुरंत ही उससे अपार ऊर्जा उत्सर्जित हुई। येयुन को अपने मन में एक झंझनाहट महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी चेतना किसी चीज को भेदकर बाहर निकल आई हो। उसके सामने का दृश्य अचानक बदल गया था। चटकती हुई चट्टान और उसकी जड़ें गायब हो गई थीं। उनकी जगह एक विशाल अंतर्तारकीय अंतरिक्ष फैल गया था और इस तारों भरे आकाश में काले वस्त्र पहने एक महिला चुपचाप खड़ी थी। ये वही है। येयुन ने तुरंत अपनी सांस रोक ली। काले वस्त्र धारण की हुई वह महिला सौंदर्य में अद्वितीय थी। जब वह अंतरिक्ष में खड़ी थी तो ऐसा लग रहा था मानो तारों से भरा वह अंतरिक्ष उसी का अपना संसार हो। और उसके बगल में 9 पंखुड़ियों वाला एक लाल कमल धीरे धीरे नाच रहा था। उसी क्षण काले कपड़े पहने महिला ने अचानक एक बैंगनी रंग का क्रिस्टल निकाला। बैंगनी क्रिस्टल। येयुन ने अपनी सांस रोक ली। उसका अनुमान गलत नहीं था। काले कपड़े पहनी महिला वाकई बैंगनी क्रिस्टल की पूर्व मालकिन थी। वह क्या कर रही थी? येयुन ने देखा कि वह महिला लगातार अपने हाथों से केंद्र में स्थित बैंगनी क्रिस्टल के चारों ओर मुद्राएं बना रही थी। जैसे जैसे मुद्राएं जमती गईं, येयुन को अचानक समझ में आया कि क्या हो रहा है। ये हो सकता है काले वस्त्र पहने महिला का जो प्रेत उसने देखा और जो दृश्य वह देख रहा था। संभवतः वे दृश्य काले वस्त्र पहने महिला द्वारा एजोरवुड ग्रेट वर्ल्ड की रचना के थे।
काले वस्त्र धारण की हुई महिला ने असीम शक्ति का प्रयोग करते हुए रियल रॉक को अंतरतारकीय अंतरिक्ष में स्थापित किया और एज्योरवुड ग्रेट वर्ल्ड की स्थापना की। किसी संसार के जन्म में अत्यंत लंबा समय लगा। संसार का जन्म आदिम अराजकता से हुआ, जिससे धीरे धीरे ये न्यांग 5 तत्व और स्वर्ग पृथ्वी के नियम बने। एक अज्ञात कालखंड के बाद पर्वत, समुद्र, वनस्पति और जीव जंतुओं का जन्म हुआ। और अब येयुन काले वस्त्र पहने महिला को आदिम अराजकता से नवजात नीले रंग के महान संसार का निर्माण करते हुए देख रहा था। एज्योरवुड ग्रेट वर्ल्ड का नवजात रूप। एक पल रुकिए, ये है। येयुन ने आंखें फाड़कर देखा। उसने पाया कि काले कपड़े पहनी महिला के हाथ बैंगनी क्रिस्टल के चारों ओर के क्षेत्र को थामे हुए थे। उसके चारों ओर एक धूसर धुंध घूम रही थी जो लगातार फैलती और घनी होती जा रही थी। आदिम अराजकता, ये पौराणिक रहस्यमय आदिम अराजकता थी। आदिम अराजकता वह नियम था जिसने ब्रह्मांड और विशाल ग्रहों के निर्माण को नियंत्रित किया। काले वस्त्रधारी महिला ने धुंधली आदिम अराजकता का उपयोग करके नीले रंग के विशाल ग्रह की रचना की थी। येयुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने काले वस्त्रधारी महिला द्वारा बनाए गए एक भी चिन्ह को ध्यानपूर्वक देखा। यही आदिम अराजकता का नियम था। जब येयुन का सामना मुख्य विनाश नियम से हुआ तो अंततः उसे वे आदिम अराजकता नियम दिखाई दिए जिनका वह सपना देख रहा था। आदिम अराजकता ब्रह्मांड के जन्म का प्रतीक थी, जबकि महाविनाश ब्रह्मांड के अंत का प्रतीक था। बैंगनी क्रिस्टल चमत्कारी था। येयुन से पहले बैंगनी क्रिस्टल के 2 स्वामी थे, लंबे बालों वाला पुरुष और काले वस्त्र वाली महिला। उनमें से एक महाविनाश के नियमों में पारंगत था, जबकि दूसरा संसारों के निर्माण में प्रयुक्त आदिम अराजकता के नियमों में पारंगत था। सृष्टि और विनाश एक पूर्ण चक्र थे। येयुन ने जिन सभी नियमों का अभ्यास किया वे सभी एक जैसे थे। उन्होंने शुद्ध यांग में साधना की थी, लेकिन उन्होंने लिन शिंटोंग के साथ महान महारानी हृदय सूत्र की दोहरी साधना की थी, जिससे शुद्ध यिन के साथ तालमेल स्थापित हुआ था। उन्होंने तलवारबाजी की साधना की थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने कृपाण की साधना की थी। उन्होंने 1000 सेनाओं की कृपाण प्राप्त की और कृपाण मकबरे में प्रवेश किया। अंततः उन्होंने 1000 हिम क्षेत्र का उपयोग किया। उन्होंने समय के दाव में साधना की थी, लेकिन काले कवच वाले दानव देवता के साथ भीषण युद्ध में वे एक वैकल्पिक स्थान में फंस गए थे। तब उन्हें पहली बार स्थानिक नियमों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे अंतरिक्ष और समय के बीच सामंजस्य स्थापित हो सका। केवल उनके महाविनाश के दाव में ही आदिम अराजकता के दाव की कमी थी। इसी कारण वे अपने दाव फलों को संघनित करते समय एक परिपूर्ण महाविनाश दाव फल का निर्माण करने में असमर्थ रहे। उस समय येयुन के पास पहले से ही कई 8 पत्ती दाव फल थे, लेकिन मार्शल आर्ट के शिखर को प्राप्त करने के लिए येयुन ने अपने दाव प्रकटीकरण को दृढ़ता से त्याग दिया था। वह खतरों से भरे नीले लकड़ी के महान लोक में इसलिए आया था ताकि नीले लकड़ी के महान लोक के पतन के समय वह स्पष्ट आदिम अराजकता की खोज कर सके। और अब उसने सचमुच उसे पा लिया था। इतना ही नहीं, उसने जो पाया वह किसी संसार के पतन के बाद उत्पन्न होने वाली अस्पष्ट आदिम अराजकता नहीं थी, बल्कि वह स्पष्ट आदिम अराजकता थी जिसे काले वस्त्रधारी स्त्री ने नीले वन के महान संसार का निर्माण करते समय निकाला था। यह अत्यंत शुद्ध और परिष्कृत थी। ये वही स्पष्ट आदिम अराजकता थी जो अराजकता की शुरुआत से उत्पन्न हुई थी। येयुन ने अपनी चेतना को मुक्त किया और दिव्य वृक्ष के माध्यम से यह नीले रंग के वन के विशाल संसार में फैल गई। उसे आभास हुआ कि काले वस्त्रधारी स्त्री द्वारा संश्लेषित की गई स्पष्ट आदिम अराजकता पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। उसका एक अंश अभी भी नीले रंग के विशाल भूभाग में समाहित था, और वह कोई और नहीं बल्कि वही था जो उसके सामने था। धुंधली आदिम अराजकता बैंगनी क्रिस्टल अराजकता पत्थरों से बने पत्थर के घर में सील थी, जो ठीक उसके सामने था। अंततः उसने रहस्यमय आदिम अराजकता को खोज लिया था। येयुन बेहद उत्साहित था। उसे न केवल गूढ़ आदिम अराजकता मिली, बल्कि काले वस्त्र पहने महिला की मुद्राओं के आभास भी दिखाई दिए। यहाँ वह सचमुच आदिम अराजकता के नियमों को देख सकता था। यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। अचानक येयुन के मन में एक विचार आया। ऐसे अवसर का लाभ उठाकर वह अपने दाव फलों को प्रकट करने का प्रयास क्यों न करे और एक ही झटके में दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र को पार कर ले। वह दिव्य वृक्ष को जागृत करने में असमर्थ रहा था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसमें शक्ति की कमी थी। उसकी साधना का स्तर बहुत कमजोर था, लेकिन एक बार जब वह दाव अभिव्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर अपने दाव फलों को संघनित करेगा तो स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। तब वह दिव्य वृक्ष को जागृत करने में सक्षम हो जाएगा। येयुन उत्सुकता से भरा हुआ था। वह सोच रहा था कि आदिम अराजकता के नियमों के अधिकार के साथ दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद स्थिति कैसे विकसित होगी। इस विचार को मन में रखते हुए येयुन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल में समाहित किया और काले वस्त्रधारी महिला की हर मोहर लगाने की क्रिया और उनकी ऊर्जा की गति को ध्यान से देखा। सब कुछ उसकी ऊर्जा दृष्टि में प्रतिबिंबित हो रहा था, जिससे वह उन्हें स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। बैंगनी क्रिस्टल या ऊर्जा दृष्टि के बिना काले वस्त्रधारी महिला द्वारा बनाई गई मोहरों को समझना बिल्कुल असंभव था। येयुन अपने हाथों से खाली जगह में चित्र बना रहा था, मानो वह जो कुछ भी देख रहा हो उसकी नकल कर रहा हो। उसकी चेतना में बीत रहा समय सामान्य समय से अलग था। उसकी चेतना में भले ही लंबा समय बीत रहा हो, लेकिन वास्तविक दुनिया में वह कुछ ही सेकंड का होता था। अध्याय 1037 दाव अभिव्यक्ति की पुनरावृत्ति। आदिम अराजकता, यही है आदिम अराजकता की शक्ति। येयुन की आंखें चमक उठीं। ये वह शक्ति थी जिसकी उसे अपने महाविनाश नियमों को पूरा करने के लिए आवश्यकता थी, जिसके लिए वह लंबे समय से तरस रहा था। येयुन स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में इतने लंबे समय से था कि उसके शरीर में संचित ऊर्जा और नियमों की मात्रा अब उसके लिए असहनीय हो गई थी। उसकी नींव इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसे बहुत पहले ही दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर जाना चाहिए था, लेकिन उसने उस क्षण तक प्रतीक्षा की। सब कुछ उसी विशेष क्षण के लिए था। दाव अभिव्यक्ति। बूम! येयुन की युआंची ऊर्जा का विस्फोट हुआ क्योंकि उसके शरीर में मौजूद विशालकाय दाव वृक्ष ने एक प्रक्षेपण उत्पन्न किया। उस क्षण येयुन और नीले लकड़ी के महान जगत का दिव्य वृक्ष एक हो गए थे। उनके दांतियान में स्थित स्वर्ग की ओर बढ़ता दाव वृक्ष दिव्य वृक्ष से बिल्कुल भिन्न नहीं लग रहा था। उस क्षण येयुन का दाव वृक्ष ही दिव्य वृक्ष था और दिव्य वृक्ष येयुन का दाव वृक्ष था। मार्शल आर्ट के इतने वर्षों के अभ्यास के दौरान येयुन ने कई उच्च श्रेणी की पारंपरिक तकनीकें सीखी थीं और उन्हें कई सौभाग्यशाली अवसर भी प्राप्त हुए थे। और येयुन के लिए जिस नियम का उन्होंने सबसे लंबे समय तक अभ्यास किया था वह शुद्ध यांग था। शुद्ध यांग से आरंभ करते हुए मैंने तय या पवित्र तकनीक में साधना की।
मैंने स्वर्ण कोआ प्रजाति को अपना प्रतीक बनाया और ईश्वर आगमन टावर में प्रवेश करने के बाद मैंने शिंटोंग के साथ द्वैत साधना की। माउंट एजोर बिलो जाने से पहले मेरी शुद्ध यांग शक्ति पूर्ण हो गई थी। वहाँ मैंने चरम यांग ज्ञान से शुद्ध यांग चिन्ह प्राप्त किया, जिससे मेरे शुद्ध यांग नियम स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में चरम सीमा तक पहुंच गए। पहला दावफल एक शुद्ध यांग दावफल होगा। ये यून ने अपने मन और आत्मा को शांत किया और उसकी शुद्ध यांग शक्ति का विस्फोट हुआ। उसके पीछे एक तेजस्वी सूर्य प्रकट हुआ और एक सुनहरा कौवा हवा में उड़कर दिव्य वृक्ष की एक शाखा पर जा बैठा। तांग घाटी से सूर्योदय दुनिया भर में विचरण करते हुए, दुनिया पर प्रकाश फैलाते हुए, शानदार गौरवशाली भव्य चमक फुसांग से 10 सूर्य जो शुद्ध यांग में निपुण है। ये यून द्वारा सृजित सभी शुद्ध यांग नियम और युआनची अंततः दिव्य वृक्ष की शाखाओं पर संघनित होकर एक दावफल का निर्माण कर गए। ... उस समय प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर का जमीन में बड़ी बड़ी दरारें खुल गईं, जिनसे गाढ़ी काली गैसें निकलने लगीं। ये प्रलयकारी धुआं था, जिसे एक ढहती हुई विशाल दुनिया की सड़ती हुई गैसों के रूप में भी जाना जाता है। जब दानवी नेत्र दिव्य स्वामी ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने कहा, नीले रंग का महान लोक शायद दहने ही वाला है। आनंदमय वर्षा, आपके शिष्य के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने न केवल दिव्य वृक्ष को जागृत नहीं किया, बल्कि नीले रंग के महान लोक को ढहा दिया है। मैंने पहले कहा था कि उस बदमाश का साधना स्तर बहुत कम है और वह दिव्य वृक्ष को जागृत नहीं कर पाएगा, लेकिन आप में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। अब जैसा दिख रहा है, वह न केवल दिव्य वृक्ष को जागृत करने में असफल रहा है, बल्कि उसने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने ठंडे स्वर में बात की थी। वह भी एजोर वुड मैनर के प्रतिबंधित क्षेत्र को लेकर द्वेष रखता था। उसे संदेह था कि उसमें काले वस्त्र वाली महिला द्वारा छोड़ी गई विरासत मौजूद है। काले वस्त्रधारी महिला मार्शल आर्ट के शिखर पर खड़ी थी। उसके द्वारा छोड़ी गई एक छोटी सी वस्तु भी किसी व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी हो सकती थी, और उस स्तर की वस्तु से एक कनिष्ठ व्यक्ति को भला क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता था। ये यून के हाथों में स्वर्ग के खजाने का ये दुरुपयोग ही होता। दुर्भाग्यवश एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड के नष्ट होने की कगार पर होने के साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र का निर्माण भी समाप्त हो गया। नीले रंग की महान दुनिया सचमुच नष्ट होने वाली है। ऐसे में इस दुनिया में आए शिष्य भी इसके विनाश के साथ ही नष्ट हो जाएंगे। बोलने वाली शख्स राइम डिवाइन लॉर्ड थी। उनके चारों ओर रिबन की पट्टियां घूम रही थीं, जिससे उन्हें एक अलौकिक आभा मिल रही थी। एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड के पतन को देखते हुए उन्होंने मन ही मना भरी। 10,000 फे एम्पायरियन हेवन में कई बेहद प्रतिभाशाली युवा और प्रभावशाली अधिपति अफसरों की तलाश में एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड आए थे, लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह यात्रा फांसी के फंदे तक ले जाएगी। हमने ये उनकी सारी बकवास पर यकीन कर लिया। हम तो उसके झांसे में आ गए। शिशुवांजी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे अभी भी अमर वर्षा संप्रदाय के शिष्यों की चिंता सता रही थी। पता नहीं वे मर गए हैं या नहीं, लेकिन अब अगर वे बच भी गए होते तो नीले जंगल के विशाल संसार के दहने पर उनका भी अंत निश्चित था। वे अमर वर्षा संप्रदाय के कुलीन वर्ग थे, इसलिए अगर उनका एक साथ सफाया हो जाता तो शिशुवांजी का दिल दुख से भर जाता। हालांकि डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड के विचार कुछ और ही थे। शिशुवांजी के विपरीत उनके फेफेंसम संप्रदाय के अधिकांश शिष्य उनके साथ थे। वह अपने शिष्यों को अपने चलते फिरते आवास में सुरक्षित रख सकते थे। दरअसल एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड का विनाश उसके लिए जरूरी नहीं कि बुरा ही साबित हुआ हो। वे 33 आकाशों के द्वार में फंस गए थे और उन्हें कांसे के विशालकाय राक्षस से मृत्यु का खतरा मंडरा रहा था। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो उसका जीवित रहना असंभव था। लेकिन जिस क्षण दुनिया ढह गई, उन्हें बांधे रखने वाली विनाश की भूमि का अस्तित्व समाप्त हो गया। दुनिया के दहने पर उत्पन्न विनाशकारी शक्ति स्पष्ट रूप से भयावह थी, लेकिन विशाल ऊर्जा समान रूप से फैल गई। इसका किसी एक व्यक्ति पर प्रभाव उतना भयानक नहीं था। दानवी नेत्र दिव्य स्वामी को विश्वास था कि वह विनाश में जीवित रह सकता है और उसके बाद बिखरे हुए अंतरिक्ष समय में खो नहीं जाएगा। राक्षसी नेत्र दिव्य स्वामी के विचार अनोखे नहीं थे। शिशुवांजी का भी यही इरादा था कि संसार के पतन के क्षण में वह भाग जाए। इसी विचार के साथ दोनों ने अचानक कांसे की विशाल प्रतिमा पर आक्रमण करने से अपना इरादा बदल दिया। चूंकि दुनिया पहले से ही ढह रही थी, इसलिए उन्हें दुनिया के विनाश के साथ आने वाले विनाशकारी अंतरिक्षीय तूफानों का सामना करने के लिए अपनी शक्ति को बचाकर रखना पड़ा। शिशुवांजी, राक्षसी आंख, तुम दोनों। जब शिशुवांजी और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी अचानक पीछे हट गए तो आनंदमय वर्षा स्वामी पर दबाव तुरंत बढ़ गया। कांसे दैत्य द्वारा अपनी विशाल कुल्हाड़ी के प्रहार से निकली कुल्हाड़ी की किरण उन पर पड़ी। उनका शरीर कांप उठा और उनके मुंह के कोने से खून बहने लगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। फेलिसिट्स रेन, मैं तुम्हारे इस पागलपन में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। वह व्यक्ति तुम्हारा शिष्य है और उसे प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने देना तो वैसे भी एक मजाक था। मैं उसकी रक्षा के लिए इतनी मेहनत क्यों करूंगी? सपने देखते रहो। जैसे ही डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने यह कहा, वह कुछ 1000 फीट और पीछे हट गया। हालांकि कांसे की वह विशालकाय मूर्ति शक्तिशाली थी, फिर भी वह जंजीरों से बंधी हुई थी। जब तक थोड़ी दूरी बनाए रखी जाती तब तक खतरा न के बराबर था। धिक्कार है, आनंदमय वर्षा स्वामी ने मन ही मन शाप दिया। हालांकि वह पीछे हटने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, भले ही वह अकेला ही क्यों न बचा हो। ये यून अभी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में था, तो पीछे हटने पर उसका क्या होगा? ओह, फेलिसिट्स रेन वाकई बेवकूफ़ है, ये सोचकर कि वो अब भी कोशिश करना चाहता है। कांसे के दानव के हमलों से बचने की संभावना को नजरअंदाज करते हुए अगर वो बच भी जाता है तो दुनिया के दहने के बाद अंतरिक्षीय तूफानों का सामना करने के लिए उसके पास कितनी ताकत बचेगी? दुनिया के दहने की विनाशकारी शक्ति से शायद वो बुरी तरह घायल हो जाएगा। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने फेलिसिट्स रेन लॉर्ड को एक भयावह और हैरान करने वाली नज़र से देखा। उसके मन में ये भी विचार आया कि अगर मौका मिला तो वह चुपके से फेलिसिट्स रेन लॉर्ड पर हमला कर देगा। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड को अंतरिक्षीय तूफानों में मरने देकर वह उसके सारे खजाने लूट सकता था। बूम बूम बूम, अंतरिक्षीय तूफान और भी भयंकर होते चले गए, क्योंकि कांसे के विशालकाय के हमले एक साथ लहर दर लहर ऐसे टकरा रहे थे जैसे तूफानी समुद्र हो। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के बगल में खड़े होकर राइम डिवाइन लॉर्ड भी पीछे नहीं हटे थे। अगर फेलिसिट्स रेन लॉर्ड वहां से चले जाते तो वे और भी बड़े खतरे में पड़ जाते। शायद वे 30 सेकंड भी जीवित न रह पाते। तूफान में आनंदमय वर्षा देवता ने पाले के दिव्य देवता से पूछा, क्या आप नहीं जा रहे हैं?
ऐसी स्थिति में समय पर सहायता प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति होना अत्यंत दुर्लभ था। मेरे अपने सिद्धांत हैं, मैंने पहले आपसे लड़ने के लिए सहमति दी थी, लेकिन शर्त ये थी कि इससे मेरी जान को खतरा नहीं होगा। हम दोनों के संयुक्त प्रयास केवल 1 या 2 मिनट तक ही चल सकते हैं। वास्तव में इसका कोई अर्थ नहीं है। राइम डिवाइन लॉर्ड ने अपना सिर हिलाया। एजियोर वुड ग्रेट वर्ल्ड विनाश के कगार पर था, ऐसे में उनका हर काम व्यर्थ था। आनंदमय वर्षा देव ने हल्की आह भरते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। हालांकि मेरे भी अपने सिद्धांत हैं। भले ही मैं अपने शिष्य को बचा न सकूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अन्यथा यह मेरे आचार संहिता का उल्लंघन होगा। जैसे ही आनंदमय वर्षा देवता ने यह कहा, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कांस्य दैत्य के पीछे स्थित विशाल दिव्य वृक्ष में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। दिव्य वृक्ष एक धुंधले प्रभामंडल से घिरा हुआ था, जिससे वह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दिव्य वृक्ष के पत्ते स्पष्ट रूप से नियमों का संघनन थे। दाव के नियमात्मक प्रतिरूप अत्यंत गहन नहीं थे, फिर भी उनसे पूर्णता और सामंजस्य का एक अवर्णनीय एहसास होता था। इसने आनंदमय वर्षा देव के हृदय को प्रचंड कर दिया। आखिर उस दिव्य वृक्ष के साथ क्या हो रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जब आनंदमय वर्षा स्वामी इस पर विचार कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक तेज चीख सुनाई दी और एक विशालकाय 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा दिव्य वृक्ष की एक शाखा पर आकर बैठ गया। उसका शरीर शुद्ध याम ज्वालाओं से जल रहा था और उसने अपने पंख फैला दिए। वह भयंकर आग में जलते हुए नियमों में समा गया। भयंकर शुद्ध याम ज्वालाओं में एक फल धीरे धीरे आकार लेता गया और उस पर सुनहरे शुद्ध याम दाव पैटर्न उकेरे गए। यह एक दाव फल था। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड एक नज़र में ही समझ गए कि यह दाव फल किसी दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र के योद्धा का है। लेकिन जिस दिव्य वृक्ष ने इस संसार को सहारा दिया है, वह इतने निम्न स्तर का दाव फल क्यों उत्पन्न करेगा? इसके अलावा दाव फल से संबंधित नियम एकदम सटीक थे। अपनी गहन अंतर्दृष्टि से भी उन्हें उसमें कोई कमी नहीं मिली। इसकी पूर्णता और सादगीपूर्ण सुंदरता वास्तव में अपने सर्वोत्तम रूप में गहनता थी। अध्याय 1038। ये यून के दावफल। उस दिव्य वृक्ष के साथ क्या हो रहा है? ये दृश्य न केवल आनंदमय वर्षा देवता ने देखा, बल्कि पीछे हट रहे शिशुवांजी और दानवी नेत्र दिव्य देवता ने भी देखा। विशालकाय और शक्तिशाली विश्व वृक्ष पर दाव पैटर्न से ढका एक फल उत्पन्न हुआ था। क्या ये दाव फल नहीं है? शिशुवांजी और डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड दोनों ने अपने जीवनकाल में अनगिनत शिष्यों को दाव फल संघनित करते देखा था। उनमें से काफी संख्या में उनके शिष्य भी थे। चूंकि दाव अभिव्यक्ति का स्तर किसी योद्धा की भविष्य की उपलब्धियों का सूचक होता है, इसलिए वे अपने किसी भी महत्वपूर्ण शिष्य की सफलता के अवसर पर उपस्थित रहते थे। किसी योद्धा द्वारा अपने दाव को प्रकट करने की प्रक्रिया से वे विशेष रूप से परिचित थे। सबसे पहले एक स्वर्ग की ओर बढ़ता हुआ दाव वृक्ष प्रकट होता था। इसके बाद दाव वृक्ष की शाखाओं पर एक के बाद एक दाव फल संघनित होते थे। हालांकि स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए दाव वृक्ष की अधिकतम ऊंचाई 99 डेका फीट थी। हालांकि यह ऊंचाई कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, लेकिन यही इसकी सीमा थी। इससे अधिक ऊंचाई होना असंभव था। लेकिन अब उनके सामने जो है, शिशुवांजी और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी श्राप देने की कगार पर थे। क्या इसे सचमुच दाव वृक्ष कहा जा सकता है? ये तो नीले रंग के महान जगत का दिव्य वृक्ष था। यह एक ऐसा दिव्य वृक्ष था जो एक विशाल जगत को आकाशीय स्तंभ की तरह सहारा दे सकता था। अपनी पूर्ण ऊंचाई के कारण 99 दाव वृक्ष स्वर्ग की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला दाव वृक्ष था। लेकिन उस दिव्य वृक्ष के सामने एक 99 दाव वृक्ष एक झाड़ी जैसा था। भला कोई व्यक्ति उस दिव्य वृक्ष का उपयोग करके दाव फल कैसे प्रकट कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दाव अभिव्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हो? दानवी नेत्र दिव्य स्वामी ने अविश्वास से कहा। हालांकि ये वाक्य कहते ही उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। उन्हें यह एहसास हो गया था कि दिव्य वृक्ष के केंद्र में केवल यीयुन और युएयिंगशा ही थे। युएयिंगशा पहले ही दाव अभिव्यक्ति के क्षेत्र में पहुंच चुकी थी, जबकि यीयुन अभी भी दाव अभिव्यक्ति के आधे चरण में थी। क्या ये यीयुन हो सकती है? शिशुवांजी को भी वही एहसास हो गया था जो डेमोनिक आई को हुआ था। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह तो बस एक दाव फल है। यह अभी भी अज्ञात है कि क्या ये किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसने दाव अभिव्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश किया है। अगर वह बदमाश भी है, तो ये केवल इतना ही साबित कर सकता है कि वह दिव्य वृक्ष के साथ आंशिक रूप से विलीन हो सकता है, जिससे उसका स्वर्गारोहण दाव वृक्ष दिव्य वृक्ष पर प्रक्षेपित हो सके। हालांकि उसने अभी तक दिव्य वृक्ष को जागृत नहीं किया है। अब जब एजोर वुड ग्रेट वर्ल्ड पहले ही ढह रहा है, तो यहाँ सफलता प्राप्त करने का क्या लाभ है? जैसे ही शिशुवांजी ने अपनी बात समाप्त की, एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन में एक विशाल चौंकाने वाली दरार पड़ गई। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य देवता ने एक ही प्रहार में जमीन को चीर दिया हो। हु उस दरार से प्रलयकारी काली गैसें लपटों की तरह निकल रही थीं। जिस दुनिया में वे रहते थे, उसके लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा था। शिवांजी, मेरे भाइयों, आप सही कह रहे हैं। यहाँ कांस्य दानव के रहते फेलिसिट्स रेन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं है। उस बदमाश को बचाने का कोई उपाय नहीं है। उसका विनाश नीले लकड़ी के महान जगत के साथ ही निश्चित है। दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र में प्रवेश करने का उसका प्रयास हास्यास्पद है। उसकी थोड़ी सी शक्ति ऐसी है जैसे कोई चींटी किसी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो, जबकि उसके पास दुनिया की विनाशकारी शक्ति हो। कितना दुखद और हास्यास्पद है। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने उपहासपूर्वक कहा। यीयुन की मृत्यु से उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। हालांकि कुछ हंसी के बाद उनका चेहरा धीरे धीरे सख्त हो गया। उन्होंने दिव्य वृक्ष पर लगे दाव फल को आकार में बड़ा और मोटा होते देखा था। उसमें 8 पत्ते निकल आए थे और 9वां पत्ता बनने की प्रक्रिया में था। दाव फल की श्रेणी 1 पत्ती से लेकर 9 पत्तियों तक होती थी। यदि किसी दिव्य स्वामी का शिष्य 8 पत्तियों वाला दाव फल बना लेता था, तो यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। 9 पत्तियों वाला दाव फल अत्यंत दुर्लभ होता था। अमर वर्षा संप्रदाय और परिप्रेत संप्रदाय जैसे शक्तिशाली संप्रदायों में भी यह फल कुछ 100 सहस्राब्दियों में एक बार ही देखने को मिलता था। जैसे ही यह फल प्रकट होता, संप्रदाय भव्य भोजों के साथ इसका जश्न मनाता था। हर कोने से अधिपति अपनी शुभकामनाएं भेजते थे। और फिर भी एक दुर्लभ 9 पत्ती दाव फल प्राप्त करने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति आमतौर पर साधारण दाव में ही साधना करता है। महान दाव के साथ 9 पत्ती दाव फल को संघनित करने की कठिनाई 10 गुना अधिक थी। यीयुन जिस चीज का संघनन कर रहा था, वह शुद्ध यान महान दाव थी। चूंकि ये ज्ञान नियम ब्रह्मांड की आरंभिक अवस्था से ही विद्यमान थे, इसलिए ये कई लोगों की पहुंच से परे थी।
हालांकि येयुन ने शुद्ध यांग महान दाव में पूर्णता प्राप्त कर ली थी। ऐसा 9 पत्ती वाला महान दाव फल लाखों वर्षों में नहीं देखा गया था। येयुन के दाव फल के तेजी से 9 पत्तों तक पहुंचने के साथ एक ऐसी उपलब्धि जो फिफैंसम संप्रदाय की लाखों वर्षों की उपलब्धियों को चुनौती दे सकती है। डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड कैसे चैन से रह सकते हैं। उस क्षण 9वां पत्ता आखिरकार विकसित हो गया था। दाव फल के निर्माण की गति उम्मीद से कहीं अधिक थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि येयुन ने नीले वन के विशाल लोक में प्रवेश करने से पहले दाव अभिव्यक्ति का प्रयास किया था और दाव फल के एक प्रारंभिक रूप को संघनित किया था। ची 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 जैसे ही 9 पत्तों वाला दाव फल आकार में आया, उससे तुरंत एक शानदार प्रकाश निकला। यह एक छोटे से सूर्योदय की तरह था जो अपनी सुनहरी किरणों को अनंत तक फैला रहा था। शुद्ध यांग नियमवाचक प्रतीक दाव फल पर स्वतः ही अंकित होने लगे। यह एक चकाचौंध भरा और आश्चर्यजनक दृश्य था। यह एक उत्कृष्ट और आदर्श दाव फल था। एक ही समय पर पेंग, एक जोरदार धमाके के साथ एक गहरे काले रंग की कुल्हाड़ी की किरण चमकी। कांस्य दैत्य के प्रहार से आनंदमय वर्षा स्वामी हवा में उड़ गए। 3 फुट लंबी तलवार से वार रोकने के बावजूद फेलिसिस रेनलॉर्ड घायल हो गया। आखिरकार वह कांस्य दानव का मुकाबला नहीं कर सका। फेलिसिस रेनलॉर्ड के बाल बिखरे हुए थे और मुंह के कोनों से खून रिस रहा था। फिर भी उसकी आंखों में युद्ध की प्रबल भावना थी। जब उसने दिव्य वृक्ष पर परिपूर्ण 9 पत्ती वाला शुद्ध यांग दाव फल देखा तो वह अचानक जोर से हंस पड़ा। उसके लंबे काले बाल तूफानी हवाओं में लहरा रहे थे, मानो वे किसी विशाल संसार को चीर सकते हों। अद्भुत। भाग्य ने तय किया था कि हम दोनों गुरु शिष्य का संबंध रखें। यदि आप उस सुनहरी मछली की तरह बन सकते हैं जो तूफानी हवाओं में अजगर में बदल जाती है, तो मैं वह हवा बनकर आपको यह अवसर देने के लिए तैयार हूं। परम आनंदमय वर्षा देवता की वाणी आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में तलवार लहराई, उनका शरीर प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो गया और वे तूफानी हवाओं के बीच से होकर गुजरे। उसकी आकृति किसी पेट्रेल पक्षी की तरह थी जो आंधी में उड़ रहा हो और उसका गंतव्य कांस्य की विशालकाय मूर्ति हो। बूम बूम बूम, आकाश कांप उठा और धरती फट गई, जिससे अंतरिक्ष के बड़े बड़े हिस्से टूटने लगे। लेकिन फेलिसिस रेनलॉर्ड ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने पूरी ताकत से उस कांस्य दानव से युद्ध किया। दूर से देखने पर कांस्य की वह विशालकाय प्रतिमा, जिसकी आकृति किसी पर्वत को भी कुचल सकती थी, वर्षा के देवता आनंदमयी देवता के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती थी, जो धूल के एक कण के समान सूक्ष्म थे। ये दृश्य मानो अनंत काल के लिए स्थिर हो गया था। फेलिसिस रेन पागल है। इस समय वह कांस्य दानव से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। क्या उसे अपनी जान की चिंता नहीं है? शिशुवान जी का चेहरा उतर गया। हालांकि फेलिसिस रेनलॉर्ड के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, फिर भी वह अमर वर्षा संप्रदाय का सदस्य था। वह हमेशा से मानता था कि फेलिसिस रेनलॉर्ड एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे वह मरते हुए नहीं देखना चाहता था। फेलिसिस रेन तो मौत को दावत दे रहा है। अगर मुझे ये पता न होता कि उसका शिष्य दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसे उसके शिष्य का दिव्य स्वामी बनने का प्रयास समझ लेता। दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र का क्या फायदा? 9 पत्ती दाव फल भले ही दुर्लभ हो, लेकिन एक शक्तिशाली गुठर कुछ मिलियन वर्षों में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा कर सकता है। पूरे 10,000 फे एम्पायरियन स्वर्ग में तो ऐसे और भी उदाहरण होंगे। हालांकि 9 पत्ती दाव फल प्राप्त करने वाले योद्धा का दिव्य स्वामी बनना अभी भी बहुत ही असंभव है। राक्षसी नेत्र दिव्य स्वामी ने असंतुष्ट भाव से कहा। उनकी बात सत्य थी। अस्तित्व में दिव्य स्वामी बहुत कम थे, अन्यथा अमर वर्षा संप्रदाय ने आनंदमय वर्षा स्वामी को वापस लौटने के लिए इतना प्रयास नहीं किया होता। हालांकि जैसे ही डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड ने ये शब्द कहे, उनके वाक्य का दूसरा भाग उनके गले में अटक गया, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उस अत्यंत भव्य दिव्य वृक्ष से एक और दाव फल को संघनित होते हुए देखा था। दाव फल में एक ऐसी जादुई शक्ति समाहित थी जो समय के साथ बहती हुई प्रतीत होती थी। ऐसा लगता था मानो समय की एक अदृश्य नदी फल को सींच रही हो, जिससे वह तेजी से बढ़ रहा हो। बारिश की ओस से पोषित फूलों की पंखुड़ियों की तरह पत्तियां खुलने लगीं। उनके खुलने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। आमतौर पर एक युवा शिष्य के दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में लंबा समय लगता है, लेकिन येयुन को पत्तियों को फैलने में केवल कुछ सेकंड लगे। 1 पत्ता, 2 पत्ते, 3 पत्ते, 6 पत्ते, 7 पत्ते, 8 पत्ते। जब 9वें पत्ते का एक छोटा सा कोना खुलने लगा, तो दानवी नेत्र दिव्य स्वामी और शिशुवांजी पूरी तरह से चकित रह गए। 9 पत्तों वाला दाव फल, नियमशास्त्रीय काल के महान दाव का दाव फल। एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति भी बहुत सारे दाव में साधना नहीं कर सकता। एक योद्धा के लिए युवावस्था का समय अत्यंत मूल्यवान होता है। किसी दिव्य स्वामी के निजी शिष्य के लिए भी 3 दाव में साधना करना ही अधिकतम सीमा होगी। इसके अलावा इन 3 दाव में से एक मुख्य केंद्र बिंदु होगा, जबकि अन्य सहायक होंगे। जिस दाव पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था, वह शायद 9 पत्ती वाले दाव फल को भी संघनित नहीं कर पाता। पूरक दाव की तो बात ही छोड़िए। हालांकि येयुन ने एक ही बार में 2 9 पत्ती वाले दाव फलों को संघनित कर लिया। अध्याय 1039 प्रमुख विनाश दाव फल। 2 दाव फलों में से एक शुद्धयान की सुनहरी चमक से जगमगा रहा था, जो एक छोटे से सूर्य की तरह अनंत तक फैल रही थी। दूसरे फल की बात करें तो उस पर समय के नियमों की आभा व्याप्त थी। यह एक प्राचीन खजाने की तरह था जो कई युगों के बाद अनंत सांसारिक सार को आत्मसात करने के बाद अंततः अस्तित्व में आया था। उस समय दुनिया अभी भी विनाश के पथ पर अग्रसर थी। हालांकि शाखाओं पर लटके हुए 2 दाव फलों ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया था। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह बदमाश 2 9 पत्ती वाले महान दाव फल बना सकता है। दिव्य वृक्ष पर मौजूद दाव फल जरूरी नहीं कि उस बदमाश के ही हों। यूफिहुआ ने दांत भींचते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उस समय उसने जो दाव फल बनाया था, वह केवल 8 पत्ती वाला महान दाव फल था। इसके अलावा ये वह नियम था जिस पर वह ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके पूरक नियम की बात करें तो वह केवल 6 पत्ती वाला दाव फल था। उसके सामने मौजूद दिव्य वृक्ष की तुलना में उसके परिणाम सरासर बेकार थे। यूफिहुआ को यह बात अस्वीकार्य लगी, लेकिन उस क्षण उसकी आंखें पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं जब उसने अपनी आंखों से एक शाखा पर तलवार की ऊर्जा को एकत्रित होते देखा। दाव वृक्ष पर अचानक तीसरा दाव फल प्रकट हो गया। दाव फल में एक छोटी सी तलवार थी जिससे एक अंतर्निहित तीक्ष्णता निकलती थी, जिसे एक नज़र में ही महसूस किया जा सकता था। तीसरा फल एक तलवार दाव फल। शुद्धयांग तलवार महल में येयुन ने एक भयावह तलवार के घाव को देखा और उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त की।
यह एक ऐसा प्रहार था जो एक दुनिया को दो भागों में बांट सकता था, एक ऐसा प्रहार जो किसी दिव्य स्वामी के स्तर से कहीं अधिक था। और 10,000 परियों के स्वर्ग में उन्होंने आनंदमय वर्षा स्वामी से 3 फुट की मार तलवार चलाना भी सीख लिया था। समय तीर की तरह उड़ता है और लोगों का जीवन धनुष की तरह मुड़ता है। ये यून की तलवारबाजी की कला अजयता का प्रतीक थी। इसमें शुद्धयान तलवार महल की सर्वोच्च तलवार शक्ति समाहित थी और यह एक ही तलवार के प्रहार से सभी बाधाओं को भेद सकती थी। दावफल से चमकदार तलवार जैसी किरणें निकलने लगीं और एक के बाद एक पत्ते खुलने लगे। हर पत्ता एक छोटी सी चमकीली तलवार जैसा था। अंत में तलवार के आकार के पत्तों की कुल संख्या 9 हो गई। 9 तलवार किरणें, एक और 9 पत्ती दावफल। जब श्री शिवानजी ने तीसरा 9 पत्ती दावफल प्रकट होते देखा तो उनका चेहरा फड़क उठा, मानो सुन्न पड़ गया हो। एक दिव्य स्वामी की साधना के स्तर को देखते हुए उनके चेहरे पर ऐसी बेचैनी नहीं दिखनी चाहिए थी। और ये सब एक बेहद खतरनाक स्थिति में हुआ। 3 9 पत्ती दावफल। अगर समय अनुकूल न होता तो शायद वह अमर वर्षा संप्रदाय के लिए ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भर्ती करने की कोशिश शुरू कर देता। दुर्भाग्यवश इतना असाधारण प्रतिभावान शिष्य फेलिसिस रेनलॉर्ड का शिष्य था। इतना ही नहीं, फेलिसिस रेनलॉर्ड ने अमर वर्षा संप्रदाय को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी थी। तलवार दावफल दिव्य वृक्ष की शाखा पर लटका हुआ था और अन्य 2 दावफलों के बगल में रखा था। तलवार दावफल के ऊपर मंडराती तलवार ऊर्जा अत्यंत तीव्र थी। उसके 9 पत्ते ऐसे प्रतीत होते थे मानो किसी भी क्षण उड़ सकते हों। उस पर एक साधारण नजर भी चोट पहुंचा सकती थी। 3 9 पत्ती दावफल अभूतपूर्व थे। श्री शिवानजी और डेमोनिक आई ने किसी भी प्रमुख गुट के किसी भी सदस्य द्वारा ऐसी असाधारण उपलब्धियां हासिल करने के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन उसी क्षण एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसने श्री शिवानजी और डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड को पूरी तरह से भयभीत कर दिया। तीनों दावफलों के ठीक ऊपर दिव्य वृक्ष के शिखर पर एक काला भंवर प्रकट हुआ। इस भंवर ने स्वर्ग पृथ्वी युवांची की अज्ञात मात्रा को एकत्रित कर लिया था। यहाँ तक कि 33 आकाशों के द्वार जैसी विनाशकारी भूमि भी इसे रोक नहीं सकी। अस्तित्व का एक काला चक्र भंवर से प्रकट हुआ और उस चक्र पर अनगिनत दानव देवता निर्वाण प्राप्त कर रहे थे। सभी प्राणियों की मृत्यु हो रही थी और एक प्रमुख दुनिया का विनाश हो रहा था। यह अस्तित्व का 10,000 दानव चक्र था। ये तो विनाश के नियम हैं। श्री शिवानजी और डेमोनिक आई दोनों ही ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने तुरंत इसे विनाश के नियम के रूप में पहचान लिया। विनाश भी एक महान दाव था, लेकिन महाविनाश के पौराणिक दाव के अलावा यदि यह एक साधारण विनाश दाव होता तो यह अंतरिक्ष समय और यिन यान के समकक्ष होता। जहां तक युन द्वारा महाविनाश के दाव की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की संभावना का सवाल है, ये बात श्री शिवानजी के मन में नहीं आई थी। फिर भी यिन यान या अंतरिक्ष समय से कमतर न होने वाला एक महान दाव श्री शिवानजी और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी के हृदयों को व्याकुल कर देता था। ये चौथा दाव फल था। ये युन को जिन चीजों की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई वे सभी एक महान दाव में ही क्यों थीं? अरे, इस दाव फल की ऊर्जा स्थिर नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये फटने ही वाला है? श्री शिवानजी ने महसूस किया कि विनाश दाव का चौथा फल पतन के कगार पर है। विनाश का महान दाव हर चीज का नाश करने वाला था। ऐसे दाव फल को संघनित करना कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल। ये किसी व्यक्ति के दाव वृक्ष को भी नष्ट कर सकता था। हाँ, ये बदमाश 4 महान दाव के साथ हद से ज्यादा लालच कर रहा है। क्या उसे डर नहीं लगता कि कहीं वो इतना ज्यादा न खा ले कि मर ही जाए? उसका छोटा सा शरीर इसे कैसे सहन कर पाएगा? वो विनाश के दाव को नियंत्रित नहीं कर सकता। कुछ बुरा होने वाला है। जब दानवी नेत्र दिव्य स्वामी को एहसास हुआ कि चौथा दाव फल समस्याग्रस्त है, तो वही उनके दुर्भाग्य पर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। विनाश के नियमों का टूटना कोई मामूली बात नहीं थी। वह दिल से चाहता था कि युन को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दौरान ऊर्जा का विचलन हो जाए, और भी अच्छा होता अगर उसकी साधना शक्ति ठप हो जाती। हालांकि जैसे ही चौथा दाव फल फटने ही वाला था, अचानक 10,000 दानव अस्तित्व चक्र के मध्य से एक भूरे रंग की गैस प्रकट हुई, मानो वह चक्र को अंतिम रूप दे रही हो, और फिर वह 10,000 दानव अस्तित्व चक्र के केंद्र में विलीन हो गई। क्षण भर में अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र में निर्वाण प्राप्त कर रहे सभी राक्षसों और देवताओं, सभी प्राणियों की मृत्यु और एक प्रमुख दुनिया के विनाश में जीवन की एक नई सांस भर गई। राक्षस और देवता निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, लेकिन निर्वाण के माध्यम से पुनर्जन्म संभव था। सभी प्राणी मर सकते थे, लेकिन जब उनके शव मिट्टी में विलीन हो जाते तो वे जीवन नए जीवन को जन्म देते। एक दुनिया नष्ट हो सकती थी, लेकिन यह एक नई दुनिया की शुरुआत थी। धूसर रंग की धुंध के पोषण के तहत वह दावफल जो विस्फोट के कगार पर प्रतीत हो रहा था, स्थिर हो गया। इसके बाद ये लगातार जमने लगा और अपनी पत्तियों को खोलने लगा। उस क्षण श्री शिवानजी और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी ने पत्तों की गिनती करने की जहमत ही नहीं उठाई। वे 10,000 दानव अस्तित्व चक्र में समाहित धूसर धुंध को ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में उथल पुथल मच गई थी। वे प्रचंड विनाश के नियमों को नहीं पहचानते थे, लेकिन वे उस भूरे रंग की गैस को पहचान सकते थे। यह स्पष्ट आदिम अराजकता थी। ये ब्रह्मांड की शुरुआत में अराजकता के नियमों का प्रतिनिधित्व करता था। धुआंयुक्त आदिम अराजकता किसी भी योद्धा के लिए एक असंभव अवसर था। ये युन ने गूढ़ आदिम अराजकता का उपयोग करके अंतिम दावफल को सामंजस्य स्थापित कर लिया था। विनाश और अराजकता पूर्णतया एक दूसरे में विलीन हो गए थे। क्या ये संभव है कि उसने न केवल विनाश के नियमों को समझा हो, बल्कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था से ही अराजकता के दाव की अंतर्दृष्टि भी प्राप्त कर ली हो? श्री शिवानजी ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि दानवी नेत्र दिव्य स्वामी उस धुंधले आदिम अराजकता के टुकड़े को बड़ी ईर्ष्या से देख रहा था। मंद मंद आदिम अराजकता का एक नन्हा सा कण पहाड़ों को चूर चूर कर सकता था, और उसका एक अंश तारे जितना भारी था। चाहे उसका अवशोषण हो, शोधन हो या हथियारों के निर्माण में उपयोग हो, वह सभी सर्वोच्च खजानों का आदर्श बन जाता। हालांकि अब वह सहाय होकर देख रहा था कि धुंधली आदिम अराजकता निरंतर बढ़ते काले दावफल में पूरी तरह समाहित हो रही थी। अंततः धुंधली आदिम अराजकता दावफल की सतह पर उतरते ही बहते बादलों के एक गुच्छे जैसी आकृति में बदल गई। 7 8 9 9 पत्ते। यह एक और 9 पत्तों वाला दावफल था, और इन 9 पत्तियों में से प्रत्येक का आकार अन्य 3 दावफलों से लगभग आधा था। ये पूरी तरह से काले रंग की थीं और इनकी सतह पर रक्तवाहिकाओं की तरह नसें फैली हुई थीं, मानो उनमें रक्त का प्रवाह हो रहा हो। इसके अलावा 9 पत्तियों के नीचे एक गहरा लाल रंग का प्रकाश था। समय बीतने के साथ ये प्रकाश और भी स्पष्ट और परिष्कृत होता गया। ये 9 रूपांतरणों वाला लाल कमल था।
9 रूपांतरण लाल कमल। श्री शिवांजी और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी दोनों जानते थे कि जब लोग पहले नीले वन के विशाल लोक में प्रवेश कर रहे थे तब उन्होंने उस अद्वितीय स्त्री द्वारा छोड़े गए एक चिन्ह को देखा था। वह चिन्ह इतना अद्भुत था कि सभी को यह विश्वास हो गया था कि नीला वन का विशाल लोक अपार अवसरों की भूमि है। संभवतः वह विरासत उस अद्वितीय स्त्री द्वारा छोड़ी गई थी और वह चिन्ह 9 रूपांतरणों वाला लाल कमल था। अध्याय 1040 प्रमुख विनाश दाव फल। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। 2 दाव फलों में से एक शुद्धयान की सुनहरी चमक से जगमगा रहा था जो एक छोटे से सूर्य की तरह अनंत तक फैल रही थी। दूसरे फल की बात करें तो उस पर समय के नियमों की आभा व्याप्त थी। यह एक प्राचीन खजाने की तरह था जो कई युगों के बाद अनंत सांसारिक सार को आत्मसात करने के बाद अंततः अस्तित्व में आया था। उस समय दुनिया अभी भी विनाश के पथ पर अग्रसर थी। हालांकि शाखाओं पर लटके हुए 2 दाव फलों ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया था। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह बदमाश 2 9 पत्ती वाले महान दाव फल बना सकता है। दिव्य वृक्ष पर मौजूद दाव फल जरूरी नहीं कि उस बदमाश के ही हों। यूफिहुआ ने दांत भींचते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उस समय उसने जो दाव फल बनाया था वह केवल 8 पत्ती वाला महान दाव फल था। इसके अलावा ये वह नियम था जिस पर वह ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके पूरक नियम की बात करें तो वह केवल 6 पत्ती वाला दाव फल था। उसके सामने मौजूद दिव्य वृक्ष की तुलना में उसके परिणाम सरासर बेकार थे। यूफिहुआ को यह बात अस्वीकार्य लगी, लेकिन उस क्षण उसकी आंखें पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं जब उसने अपनी आंखों से एक शाखा पर तलवार की ऊर्जा को एकत्रित होते देखा। दाव वृक्ष पर अचानक तीसरा दाव फल प्रकट हो गया। दाव फल में एक छोटी सी तलवार थी जिससे एक अंतर्निहित तीक्ष्णता निकलती थी जिसे एक नज़र में ही महसूस किया जा सकता था। तीसरा फल एक तलवार दाव फल। शुद्धयान तलवार महल में येयुन ने एक भयावह तलवार के घाव को देखा और उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त की। यह एक ऐसा प्रहार था जो एक दुनिया को 2 भागों में बांट सकता था, एक ऐसा प्रहार जो किसी दिव्य स्वामी के स्तर से कहीं अधिक था। और 10,000 परियों के स्वर्ग में उन्होंने आनंदमय वर्षा स्वामी से 3 फुट की मार तलवार चलाना भी सीख लिया था। समय तीर की तरह उड़ता है और लोगों का जीवन धनुष की तरह मुड़ता है। येयुन की तलवारबाजी की कला अजेयता का प्रतीक थी। इसमें शुद्धयान तलवार महल की सर्वोच्च तलवार शक्ति समाहित थी और यह एक ही तलवार के प्रहार से सभी बाधाओं को भेद सकती थी। दाव फल से चमकदार तलवार जैसी किरणें निकलने लगीं और एक के बाद एक पत्ते खुलने लगे। हर पत्ता एक छोटी सी चमकीली तलवार जैसा था। अंत में तलवार के आकार के पत्तों की कुल संख्या 9 हो गई। 9 तलवार किरणें, एक और 9 पत्ती दाव फल। जब श्री शिवांजी ने तीसरा 9 पत्ती दाव फल प्रकट होते देखा तो उनका चेहरा फड़क उठा, मानो सुन्न पड़ गया हो। एक दिव्य स्वामी की साधना के स्तर को देखते हुए उनके चेहरे पर ऐसी बेचैनी नहीं दिखनी चाहिए थी। और ये सब एक बेहद खतरनाक स्थिति में हुआ। 3 9 पत्ती दाव फल। अगर समय अनुकूल न होता तो शायद वह अमर वर्षा संप्रदाय के लिए ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भर्ती करने की कोशिश शुरू कर देता। दुर्भाग्यवश इतना असाधारण प्रतिभावान शिष्य फेलिसिस रेनलॉर्ड का शिष्य था। इतना ही नहीं, फेलिसिस रेनलॉर्ड ने अमर वर्षा संप्रदाय को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी थी। तलवार दाव फल दिव्य वृक्ष की शाखा पर लटका हुआ था और अन्य 2 दाव फलों के बगल में रखा था। तलवार दाव फल के ऊपर मंडराती तलवार ऊर्जा अत्यंत तीव्र थी। उसके 9 पत्ते ऐसे प्रतीत होते थे मानो किसी भी क्षण उड़ सकते हों। उस पर एक साधारण नजर भी चोट पहुंचा सकती थी। 3 9 पत्ती दाव फल अभूतपूर्व थे। श्री शिवांजी और डेमोनिक आई ने किसी भी प्रमुख गुट के किसी भी सदस्य द्वारा ऐसी असाधारण उपलब्धियां हासिल करने के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन उसी क्षण एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसने श्री शिवांजी और डेमोनिक आई डिवाइन लॉर्ड को पूरी तरह से भयभीत कर दिया। तीनों दाव फलों के ठीक ऊपर दिव्य वृक्ष के शिखर पर एक काला भंवर प्रकट हुआ। इस भंवर ने स्वर्ग पृथ्वी युआंची की अज्ञात मात्रा को एकत्रित कर लिया था। यहाँ तक कि 33 आकाशों के द्वार जैसी विनाशकारी भूमि भी इसे रोक नहीं सकी। अस्तित्व का एक काला चक्र भंवर से प्रकट हुआ और उस चक्र पर अनगिनत दानव देवता निर्वाण प्राप्त कर रहे थे। सभी प्राणियों की मृत्यु हो रही थी और एक प्रमुख दुनिया का विनाश हो रहा था। यह अस्तित्व का 10,000 दानव चक्र था। ये तो विनाश के नियम हैं। श्री शिवांजी और डेमोनिक आई दोनों ही ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने तुरंत इसे विनाश के नियम के रूप में पहचान लिया। विनाश भी एक महान दाव था, लेकिन महाविनाश के पौराणिक दाव के अलावा यदि यह एक साधारण विनाश दाव होता तो यह अंतरिक्ष समय और यिन यान के समकक्ष होता। जहां तक येयुन द्वारा महाविनाश के दाव की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की संभावना का सवाल है, ये बात श्री शिवांजी के मन में नहीं आई थी। फिर भी यिन यान या अंतरिक्ष समय से कमतर न होने वाला एक महान दाव श्री शिवांजी और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी के हृदयों को व्याकुल कर देता था। ये चौथा दाव फल था। येयुन को जिन चीजों की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई वे सभी एक महान दाव में ही क्यों थीं? अरे, इस दाव फल की ऊर्जा स्थिर नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये फटने ही वाला है? श्री शिवांजी ने महसूस किया कि विनाश दाव का चौथा फल पतन के कगार पर है। विनाश का महान दाव हर चीज का नाश करने वाला था। ऐसे दाव फल को संघनित करना कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल। ये किसी व्यक्ति के दाव वृक्ष को भी नष्ट कर सकता था। हाँ, ये बदमाश 4 महान दाव के साथ हद से ज्यादा लालच कर रहा है। क्या उसे डर नहीं लगता कि कहीं वो इतना ज्यादा न खा ले कि मर ही जाए? उसका छोटा सा शरीर इसे कैसे सहन कर पाएगा? वो विनाश के दाव को नियंत्रित नहीं कर सकता। कुछ बुरा होने वाला है। जब दानवी नेत्र दिव्य स्वामी को एहसास हुआ कि चौथा दाव फल समस्याग्रस्त है तो वही उनके दुर्भाग्य पर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। विनाश के नियमों का टूटना कोई मामूली बात नहीं थी। वह दिल से चाहता था कि येयुन को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दौरान ऊर्जा का विचलन हो जाए, और भी अच्छा होता अगर उसकी साधना शक्ति ठप हो जाती। हालांकि जैसे ही चौथा दाव फल फटने ही वाला था, अचानक 10,000 दानव अस्तित्व चक्र के मध्य से एक भूरे रंग की गैस प्रकट हुई, मानो वह चक्र को अंतिम रूप दे रही हो, और फिर वह 10,000 दानव अस्तित्व चक्र के केंद्र में विलीन हो गई। क्षण भर में अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र में निर्वाण प्राप्त कर रहे सभी राक्षसों और देवताओं, सभी प्राणियों की मृत्यु और एक प्रमुख दुनिया के विनाश में जीवन की एक नई सांस भर गई। राक्षस और देवता निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, लेकिन निर्वाण के माध्यम से पुनर्जन्म संभव था। सभी प्राणी मर सकते थे, लेकिन जब उनके शव मिट्टी में मिल जाते तो वे जीवंत नए जीवन को जन्म देते। एक दुनिया नष्ट हो सकती थी, लेकिन यह एक नई दुनिया की शुरुआत थी।
धूसर रंग की धुंध के पोषण के तहत वह दावफल जो विस्फोट के कगार पर प्रतीत हो रहा था स्थिर हो गया। इसके बाद ये लगातार जमने लगा और अपनी पत्तियों को खोलने लगा। उस क्षण शिशुवांजी और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी ने पत्तों की गिनती करने की जहमत ही नहीं उठाई। वे 10,000 दानव अस्तित्व चक्र में समाहित धूसर धुंध को ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में उथल पुथल मच गई थी। वे प्रचंड विनाश के नियमों को नहीं पहचानते थे, लेकिन वे उस भूरे रंग की गैस को पहचान सकते थे। यह स्पष्ट आदिम अराजकता थी। ये ब्रह्मांड की शुरुआत में अराजकता के नियमों का प्रतिनिधित्व करता था। धुआंयुक्त आदिम अराजकता किसी भी योद्धा के लिए एक असंभव अवसर था। ये यून ने गूढ़ आदिम अराजकता का उपयोग करके अंतिम दावफल को सामंजस्य स्थापित कर लिया था। विनाश और अराजकता पूर्णतया एक दूसरे में विलीन हो गए थे। क्या ये संभव है कि उसने न केवल विनाश के नियमों को समझा हो, बल्कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था से ही अराजकता के दाव की अंतर्दृष्टि भी प्राप्त कर ली हो। शिशुवांजी ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि दानवी नेत्र दिव्य स्वामी उस धुंधले आदिम अराजकता के टुकड़े को बड़ी ईर्ष्या से देख रहा था। मंद मंद आदिम अराजकता का एक नन्हा सा कण पहाड़ों को चूर चूर कर सकता था, और उसका एक अंश तारे जितना भारी था। चाहे उसका अवशोषण हो, शोधन हो या हथियारों के निर्माण में उपयोग हो, वह सभी सर्वोच्च खजानों का आदर्श बन जाता। हालांकि अब वह असहाय होकर देख रहा था कि धुंधली आदिम अराजकता निरंतर बढ़ते काले दावफल में पूरी तरह समाहित हो रही थी। अंततः धुंधली आदिम अराजकता दावफल की सतह पर उतरते ही बहते बादलों के एक गुच्छे जैसी आकृति में बदल गई। 7 8 9 9 पत्ते। यह एक और 9 पत्तों वाला दावफल था, और इन 9 पत्तियों में से प्रत्येक का आकार अन्य 3 दावफलों से लगभग आधा था। ये पूरी तरह से काले रंग की थीं और इनकी सतह पर रक्तवाहिकाओं की तरह नसें फैली हुई थीं, मानो उनमें रक्त का प्रवाह हो रहा हो। इसके अलावा 9 पत्तियों के नीचे एक गहरा लाल रंग का प्रकाश था। समय बीतने के साथ ये प्रकाश और भी स्पष्ट और परिष्कृत होता गया। ये 9 रूपांतरणों वाला लाल कमल था। 9 रूपांतरण लाल कमल। शिशुवांजी और दानवी नेत्र दिव्य स्वामी दोनों जानते थे कि जब लोग पहले नीले वन के विशाल लोक में प्रवेश कर रहे थे, तब उन्होंने उस अद्वितीय स्त्री द्वारा छोड़े गए एक चिन्ह को देखा था। वह चिन्ह इतना अद्भुत था कि सभी को यह विश्वास हो गया था कि नीला वन का विशाल लोक अपार अवसरों की भूमि है। संभवतः वह विरासत उस अद्वितीय स्त्री द्वारा छोड़ी गई थी, और वह चिन्ह 9 रूपांतरणों वाला लाल कमल था।